तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपने लैपटॉप्स को और कंप्यूटर्स को कीबोर्ड और माउस से यूज करते हैं। तो ये जो कह लें मीडियम है हमारी कम्युनिकेशन का, वो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ना किसी एक लैंग्वेज पे बना हुआ होता है। अब आ जाते हैं वापस एंड्रॉयड और आईओएस की तरफ। एंड्रॉयड आप सब बहुत फेमिलियर होंगे, और कुछ जो है आईओएस से फेमिलियर होंगे जिनके पास आईफोन। तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं, कुछ के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, कुछ के अलग बेनिफिट्स हैं। कुछ सिक्योरिटी में अच्छा है, तो कोई जो है वो यूजर इंटरफेस उसका ज़्यादा अच्छा है। तो ये किस पे बनी हुई है एंड्रॉयड आईओएस, ये किस पे बनी है? ये कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन लोगों ने ली है किसी ज़माने में, 10 साल पहले जब एप्पल ने शुरू किया था, तो उन लोगों ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी थी, उस पर उन्होंने अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। इसी तरह गूगल वालों ने अपना पूरा एंड्रॉयड जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाई और उसके ऊपर बेस करके उसको पूरा। तो बेसिकली जो हम फोन जो है यूज कर रहे हैं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बने हैं, और इसकी मार्केट आप लोगों में एक छोटा सा ज्ञान दिया है। इन गूगल, आईफोन, मैक वगैरह इनकी मार्केट इतनी फास्ट है। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है उसकी डिमांड नेवर एंडिंग देखा जाए। जब तक आपके हाथ में फ़ोन है, जब तक आपके पास कंप्यूटर है, जब तक आपके पास कोई भी ऐसी मशीन है जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आपको कंप्यूटर्स जो है आपके वॉशिंग मशीन्स और रेफ्रिजरेटर्स और माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह में भी आना शुरू हो गए। तब आ जाते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा कि बैकग्राउंड क्या है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो हम आज फोकस करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे। ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का 80% पार्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया में उतनी ही सेचुरेशन है मार्केट की जितनी पाकिस्तान में। आईफोन यूजर्स जो है वो कोई 20 से 30% है दुनिया भर में, और एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं वो बाकी डोमिनेट कर रहे हैं 70 to 75% मार्केट शेयर। तो इसी वजह से एंड्रॉयड जो है वो ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, और ज़्यादा डेवलपर्स भी इसी वजह से मौजूद हैं। तो आ जाते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्लाइड। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेजेस कह लें कि वो उस पर आप काम कर सकते हैं। या तो आप जावा यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको जावा डाली। दूसरी लैंग्वेज जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज़ होती है वो कॉटलिन। तो ये दो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो कि जावा का मीडिया का आप सबने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस लैंग्वेज है जावा। तो काफ़ी पुरानी है, और एंड्रॉयड अभी इस पे है, और बहुत सारी एप्लीकेशंस कह लेंगे 80% एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड की हैं वो जावा पे, बाकी 20% जो है वो कॉटलिन पे है। कॉटलिन भी एक नई लैंग्वेज आई है, गूगल वालों ने ही बनाई है, लेकिन जावा गूगल की नहीं, ऑब्वियसली जावा गूगल से पहले की है। तो अब बेसिक जावा प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं, और इस सेशन को थोड़ा सा कंसाइज रखते हैं एंड्रॉयड और जावा की तरफ। तो बेसिक जावा प्रोग्रामिंग में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे भी मैंने मेंशन किए, वो एक्सेप्शंस हैं, इनर क्लासेस हैं, इंटरफेस हैं, व्यूज हैं, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे। और जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो जो हैं वो जावा आईओ है, इनपुट आउटपुट है, जावा के थ्रेड्स हैं, फिर जावा के सॉकेट्स। लेकिन हम एडवांस टॉपिक्स की बात नहीं करेंगे, हम बेसिक जावा प्रोग्रामिंग की तरफ रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फेमिलराइज हो जावा की तरफ, जावा पता चले, क्योंकि जावा अगर आपको आती होगी तो आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनना होगा। मैं आपको जावा और एंड्रॉयड को साथ साथ पैरेलल में लिख करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड। फ्यू रीजंस टू गो बैक। इसका मतलब ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैक। तो स्मार्टफोन्स, इंटरनेट एक्सेस हर जगह है, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, इस तरह की टम्बलर वगैरह, इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं जो हम लोग अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत ईजीली यूज़ करते हैं, और यूज़ करना हमारी एक ज़रूरत है। हमें पता होता है कि हमारे फलाना दोस्त ने क्या किया, फलाना दोस्त ने क्या किया।
तो ये सब पॉसिबल किससे है, स्मार्टफोन्स ऑब्वियसली। और फिर इधर से आपको पता चल रहा है कि इसकी मार्केट कितनी फास्ट है कि आपके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मोबाइल यूजर्स हैं। अगर दुनिया की पॉपुलेशन 5 बिलियन की है, तो मोबाइल यूजर्स जो हैं वो कम से कम भी 3.5 बिलियन को उन कंट्रीज को हटा दें जिधर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, पॉवर्टी है, उनको अफ्रीका के पार्ट्स में हटा दें। उसके बाद भी हमारा जो मोबाइल यूज़र है वो मिलियंस तो बहुत कम, मैंने लिख दिया यहाँ पे, बड़ी के बिलियंस में है। हर किसी के पास कम से कम एक मोबाइल फ़ोन होता है। एक घर में 6 अफराद हैं तो 6-7 फ़ोन्स तो एक घर में ज़रूरी है। ओपन स्टैंडर्ड्स, इसका क्या मतलब है? ओपन स्टैंडर्ड्स मतलब ये है कि कोई कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी एप्लीकेशन को। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं एप्लीकेशन। आप जो सोच सकते हैं वो आप बना सकते हैं। तो ओपन स्टैंडर्ड्स, आपको जो करना है आप करें। कोई आपके ऊपर कोई रूल्स नहीं डालेगा जब तक आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू। आप एजुकेशन में हो सकते हैं, आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। आप बिजनेसेस चला सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। फेसबुक पे कितने बिजनेसेस चल रहे हैं और वो सब पॉसिबल किस तरह है, बिजनेसेस, सॉरी एप्लीकेशन। तो बिजनेसेस चल रहे हैं, $multi-billion बिजनेस चल रहे हैं, तो ओपन स्टैंडर्ड्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत वास्ट कम्युनिटी है। यहाँ पे आप एप्लीकेशंस जो कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है, उससे आप इतने $multi-billion बिजनेस चला रहे हैं। फेसबुक को एग्जाम्पल रखते हैं हम यहाँ पे। फेसबुक की एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, फेसबुक की iOS एप्लीकेशन, फेसबुक की वेब एप्लीकेशन है जो हम लोग कंप्यूटर से यूज करते हैं। तो फेसबुक एक $multi-billion कंपनी है। वो कैसे बनी है इतनी बड़ी कंपनी? उन्होंने सालों अपनी एप्लीकेशंस को इम्प्रूव किया है ताकि उनके यूजर्स उससे ईज करते गए, समझते गए कि यूजर क्या चाहता है, उनको वो चीज़ दी जो यूजर्स चाहते हैं। कुछ अपने आइडियाज़ बुलाए, कुछ यूजर्स से आइडियाज़ लिए। किताबों का स्टैक होता है, आप बस घर पे 4 किताबें रखी गई तले ऊपर, वो एक स्टैक। तो एंड्रॉइड जो है वो बेसिकली एक स्टैक, कंप्लीट स्टैक। क्यों हम बोलते हैं उसे कंप्लीट स्टैक? क्योंकि इसी पे ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है फोन। मिडिल वेयर जो आपका कर्नल लेवल पे जाता है, कर्नल लेवल एज इन के जो मशीन लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट कराता है, और फिर आपकी एप्लीकेशन, वो तीनों एंड्रॉइड पे ही बनती है। तो ये कंप्लीट स्टैक है एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड मैंने आपको इस बताया जावा यूज करता है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जावा पे बना हुआ है, जो मिडिल वेयर है वो जावा पे बना हुआ है, जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे वो भी जावा पे ही बनी हुई होगी। तो ये कंप्लीट स्टैक है। मतलब स्टैक से ये है, मैं थोड़ा सा इस पे क्लियर करूँ कि एक फ़ोन जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन से नहीं चलता। अगर मैं आपको एक फ़ोन दे दूँ, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो नहीं चलेगा। अगर उसमें मिडिल वेयर नहीं है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन से जो उसका हार्डवेयर है उससे कैसे कंपेयर करे, कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो उसके लिए मिडिल वेयर की ज़रूरत है। फिर आपको यूज़ करना है तो फ़ोन, तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, फिर उस पर कुछ एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन होनी चाहिए। आपको वर्ड यूज़ करना है, आपको पावर पॉइंट यूज़ करना है, आपने फेसबुक यूज़ करना है, तो वो एप्लीकेशन है जो इस पर चलते हैं। तो ये कंप्लीट स्टैक इस तरह से बनता है। एन ओपन हैंडसेट अलायंस प्रोजेक्ट, इसको रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, आपको समझाऊंगा ओपन हैंडसेट अलायंस क्या होता है। चलिए छोटा सा यहाँ पे आपको दे देता हूँ। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनी, सैमसंग, हुआवे है, और मी है, रेडमी है, और ओप्पो है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, वो ओपन हैंडसेट अलायंस में है गूगल वालों के साथ। तो वो गूगल का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने फ़ोन पे यूज़ कर सकता है, तो इसलिए इसकी मार्केट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह आईफोन जो है वो सिर्फ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है iOS, और इसके अलावा आपने किसी और फ़ोन पे, आईफोन के अलावा आपने iOS नहीं दी, तो वो ओपन हैंडसेट अलायंस जो है ये गूगल प्रोवाइड करता है कि जो भी नया फ़ोन कंपनी आ रही है मार्केट में, वो इस अलायंस को साइन अप करती है और गूगल से उनका ऑपरेटिंग सिस्टम लेके
मार्केट में फोन्स उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे पावर करके भेज देते हैं। अच्छा, सेकंड यहाँ पे जो है पावर्ड बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी रहने देते हैं, इसको रहने दें। ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल की बात है, हमें एप्लीकेशन पे चलना है, तो मैं आपको एप्लीकेशन देता हूँ। फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट जावा, जावा जो है वो बहुत इजी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जावा जो है वो आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है, तेज़ी से चलाती है। हम अपाची की लाइसेंस भी छोड़ देंगे, यहाँ पे अपाची की लाइसेंस लिनक्स वगैरह एक डिफरेंट। थोड़ा सा ये एप्लीकेशन जो है ये एक लेवल है, लिनक्स लेवल, लिनक्स कर्नल जो बिल्कुल हार्डवेयर लेवल है, लाइब्रेरीज और नेक्स्ट लाइट प्लीज। सॉरी, तो लिनक्स कर्नल जो है वो बिल्कुल मशीन लेवल पे आ जाते हैं। फिर लाइब्रेरीज जो ग्रीन पार्ट लिखा हुआ है, ये वो लाइब्रेरीज जो आपके एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती है उसके ऊपर। और फिर आपकी टॉप लेवल एप्लीकेशन आती है, हम उनकी बात करेंगे, फोन कॉन्टेक्ट, फोन ब्राउजर्स, एक्सेट्रा। नेक्स्ट लाइट, तो लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज हमारे पास C++ लाइब्रेरीज, हम उनको यूज़ करते हैं बिल्कुल लाइब्रेरीज के लेवल पे। लेकिन जो हमारी कम्युनिकेशन होगी हमारी ऐप से, वो होती है जावा के थ्रू, और जावा जो है वो हमारा इंटरफेस बनाता है। तो सर्विस मैनेजर जो है वो यूज़ कर रहा है जावा हैंडल UI विंडोज, जो हमारे यूजर इंटरफेस की विंडोज है जो आपको नजर आ रही है, ये सब जावा। इसमें 2D 3D ग्राफिक्स का आपको अंदाजा होगा। मीडिया कोडेक्स आ जाते हैं, SQL लाइट, ये सब हमारी डेटाबेस वगैरह है, ब्राउजर के यूज होते हैं। मीडिया कोडेक्स होते हैं जिससे आप मीडिया आवाज सुन रहे हैं, जिससे आप वीडियोज देखते हैं, वीडियो। नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को स्किप कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सर ये तो एप्लीकेशन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। बिल्ट इन एंड यूजर ऐप्स, अब बहुत सारी ऐप्स आपके फोन में बिल्ट इन होती हैं और यूज कर सकते हैं, और फिर यूजर ऐप्स होती हैं जो कि थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं जो कि आप मैप बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वो यूजर ऐप्स कहलाती हैं, और वो बिल्ट इन ऐप्स को रिप्लेस कर सकती हैं। आपने एक मीडिया प्लेयर बनाया, तो आपके पास कोर मीडिया प्लेयर है, आपने उसको यूज करना बंद कर दिया, आपने बोला कि मैंने ज़्यादा अच्छा मीडिया प्लेयर बनाया है, मेरी एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर है, मैं उसको यूज करूँगा। इस तरह हम बिल्ट इन ऐप्स को रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं थोड़े एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स पे। एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी एक्टिविटी है, इंटेंट रिसीवर, सर्विसेज है, कंटेंट प्रोवाइडर्स। कंटेंट प्रोवाइडर्स आपको कंटेंट देते हैं, सर्विसेज जो है वो आपकी मीडिया प्लेयर, आपकी ऑडियो प्लेयर, आपकी वीडियो प्लेयर, आपके कैमरा की सर्विसेज। इंटेंट रिसीवर जो है वो डाटा रिसीव करने के लिए वेट करते हैं एप्लीकेशन। एक्टिविटी कोई भी एक स्क्रीन जो आप देख रहे हैं एप्लीकेशन का, वो एक एक्टिविटी, उसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। तो एक्टिविटीज थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। टिपिकली करस्पॉन्ड टू वन UI स्क्रीन, इसका मतलब ये है कि जो भी एक स्क्रीन आपके फोन पे खुली है वो एक एक्टिविटी है। अगर आप आगे मूव करेंगे तो सेकंड एक्टिविटी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी ही हो, वो फेसलेस भी हो सकती है। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ रही है तो वो एक्टिविटी के थ्रू आती है। अगर आपके पास कोई पॉपअप आता है फोन पे तो वो एक फ्लोटिंग विंडो होता है, तो वो रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न कर सकती है। तो एक्टिविटीज सिर्फ वही नहीं होता है जो आपके सामने नजर आ रहा है, पीछे भी अब काफ़ी सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं फोन के अंदर। आपकी जो एप्लीकेशन हो बहुत सारी एक्टिविटीज को यूटिलाइज करके बन जाए। नेक्स्ट, इंटेंट रिसीवर्स को हम रहने देते हैं, ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटेंट्स पे आ जाते हैं। इंटेंट्स को जैसे लिखा हुआ है एज ए वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट डन। तो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो आपकी सोच है, एक इंटेंट है, उसको बोलते हैं इंटेंट्स। तो जावा में एंड्रॉइड के इंटेंट्स उसी तरह होते हैं। अगर आपको कोई एक्टिविटी खुलवानी है तो आप इंटेंट बनाते हैं उसका, और वो एक्टिविटी खुल जाती है सिंपल अल्फाज में।
इंटेंट किस तरह बनाते हैं इसको हम आगे जब डेवलपमेंट शुरू करेंगे क्लासेस तो उसमें इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, तो इंटेंट तो थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर है, सिस्टम टेक्स बेस्ट कंपोनेंट फॉर दैट लोकेशन। अगर आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो वो इंटेंट बोलेगा कि मेल खोल लो जाके, तो ये इंटेंट होता है। इसी तरह अगर आप चैट पे क्लिक करेंगे तो वो चैट को बोलेगा कि चैट खोल दो। अब आपको जो भी चैट चैट हुई है पीछे वो इंटेंट से ओपन हो जाती है। तो इंटेंट बेसिकली आपको सिर्फ ये बोलता है कि आप करना क्या चाहते हैं, वो एक इंटेंट होती है, जैसे इंटेंशन होती है इसका शॉर्ट है। नेक्स्ट वाला, सर्विसेज। जो फ़ोन पे आप गाने सुन रहे हैं, अगर आपने कोई मूवी डाउनलोड पे लगाई हुई है, वो सर्विसेज के थ्रू होता है। कोई आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, कोई आप वीडियो देख रहे हैं, सब सर्विसेज के थ्रू होता है। ये फेसलेस कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी कोई शक्ल नहीं होती, ये पीछे की तरफ होते हैं बैकग्राउंड में, और ये एक्टिविटी से कम्युनिकेट करके आपको आपका काम करके देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंट प्रोवाइडर्स। आपने कभी, बल्कि हम सब ने हमेशा कुछ ना कुछ शेयर किया है व्हाट्सएप पे, कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखी हमने शेयर किया है, तो वो कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं। आपने कोई किसी दोस्त का कॉन्टैक्ट आगे बढ़ाना है तो आपने उसको शेयर कर दिया, ये सारी चीज़ें कंटेंट प्रोवाइडर्स हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई डेटाबेस में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी एपीआई के थ्रू कंटेंट प्रोवाइडर्स हमारी हेल्प करते हैं, ये काम करते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट टूल्स। अब एंड्रॉयड एसडीके, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट 2.0 और हायर, अब 5.3 आ चुकी है। अब जो हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट वो 5.7। तो अब तो फिफ्थ वर्जन आ चुका है, मैंने यहाँ पे सेकंड वर्जन पर डाला है क्योंकि यहाँ से मैंने शुरू की थी, और सबसे पहला डेवलपमेंट जो टूल था वो एंड्रॉयड एस डी के 2.0 था। तो ये एक ओरिजिन है, इसलिए मैंने इसको डाला था कि आप लोगों को पता हो कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट शुरू कहाँ से हमारे एमुलेटर। नेक्स्ट, एमुलेटर। अब अगर आपके पास फिजिकली डिवाइस अवेलेबल नहीं है और आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो में एक एमुलेटर होता है, वो एक बिल्कुल डिवाइस की तरह होता है, एक फ़ोन की तरह। बस लिमिटेशंस कुछ होती हैं कि इसमें कैमरा सपोर्ट नहीं होती है, उसमें लोकेशन नहीं उठा सकते आप ऑब्वियसली, और उसमें आपके पास अलार्म्स वगैरह की लिमिटेशन आ जाती है। पूरे एक डिवाइस होता है, उसका आप अपनी एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हैं और उसको बगैर एक फिजिकली फ़ोन अपने हाथ में या एमुलेटर के अंदर उस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। इसका भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, वो एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ, जिसको भी हम देखेंगे डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हेलो वर्ल्ड, ये मैंने छोटा सा लिंक डाला है, इसको ज़रा देखिएगा जाके। ये developer.android.com पे है, तो ये एंड्रॉइड वालों की अपनी ट्यूटोरियल है, इसको थोड़ा देखते हैं, आप लोगों को समझ आएगा यहाँ से कि यूआई कैसे जनरेट होती है, व्यूज क्या होते हैं, टेक्स्ट व्यू क्या है, एडिट टेक्स्ट क्या है, बटन्स क्या है, लेआउट्स वगैरह किस तरह के होते हैं। तो ये आप लिंक जरूर शेयर करिए क्लास के साथ ताकि ये लोग इसको यूज़ कर सकें, समझ आए कि यूआई कैसे जनरेट होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये एक एप्लीकेशन के, तो ये ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन की एक लाइफ साइकिल होती है। एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, आपने एप्लीकेशन को क्लिक किया तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, फिर वो चलेगी, थोड़ा टाइम लेती है लोड होने में, तो वो एक लाइफ साइकिल से गुजर रही होती है। जैसा आपने एप्लीकेशन को रन किया तो उसका वर्चुअल मशीन में जाके कॉल आती है कि ये एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता है। तो जब वो स्टार्ट हो जाती है, फिर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, वो चल रही है, कोई आप उसको कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई इंटरेक्शन हो रही है आपकी एप्लीकेशन से, तो अगर कोई प्रोसेस चल रहा है पीछे तो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलेगा। और जब आपने एप्लीकेशन यूज़ कर ली, फिर आप एप्लीकेशन या तो मिनिमाइज कर दें या बंद कर दें। तो जो भी रिसोर्सेज वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन के यूज़ करती है, जैसे प्रोसेसर है, जैसे रैम है, तो वो उन सबको, जब आप एप्लीकेशन को मिनिमाइज या बंद करते हैं तो वो उन प्रोसेस को सबको रिलीज़ कर देती है। वो जितनी रैम यूज़ कर रही है उसको छोड़ देगी, जितना सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है सबको
फ्रीज कर देंगे, नीचे आ जाते हैं। तो ये छोटी सी डायग्राम है, ये आपको बहुत इजीली गूगल पे मिल जाएगी, आप सर्च करें एंड्रॉयड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। तो ये एक पूरी लाइफ साइकिल है, एक्टिविटी स्टार्ट होती है, फिर एक फंक्शन कॉल होता है ऑन क्रिएट का, फिर ऑन स्टार्ट का फंक्शन कॉल होता है, फिर ऑन रिज्यूम होता है। जब ये 3 फंक्शन कॉल होते हैं तो अब आपकी जो ग्रीन शेल का एक्टिविटी है चलना शुरू हो गई है, अब आप एक्टिविटी में आ गए हैं, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, इस तरह ये सब वो प्रोसेसेस हैं जो हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे एक एक्टिविटी के ऊपर। हमारी अगर एक एप्लीकेशन में 4 स्क्रीन है तो मतलब 4 एक्टिविटीज़ हैं और वो हर एक्टिविटी की ये लाइफ साइकिल है। तो वो हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि उसको ऑन पॉज पे क्या करवाना है, ऑन स्टार्ट पे क्या करवाना है हमसे। तो ये वो लाइफ साइकिल है जो चलती है, जो हम देखेंगे प्रोग्रामिंग में, इसको प्रैक्टिस में देखें। तो ये आपको पता होना चाहिए, अपना खुद को फेमिलियराइज करें इससे, गो थ्रू करिएगा, इसको ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट, ये एक सिंपल लाइफ साइकिल मैंने बना दी है, इसमें सिस्टम प्रोसेसेस आ रहे हैं, फोन, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स। तो ये सिर्फ एक मैप में आपको थोड़ा सा दिखाने की किया है कि किस तरह चलता है सिस्टम प्रोसेस में। तो ये बैकग्राउंड में रखी हुई है, अगर आप उसको होम में लेके आएंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगी और मेल्स और मैप्स वगैरह होंगे। नेक्स्ट पर कुछ मैंने थोड़ी डिटेल्ड चीज़ें डाली इसमें, लोकेशन मैनेजर्स वगैरह डालते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आप इसमें क्या सीख सकते हैं। जैसे गूगल के मैप्स यूज़ किए हम सब ने, तो लोकेशन मैनेजर्स हम आप यूज़ कर सकते हैं। हम कोऑर्डिनेट्स वगैरह से सेट करेंगे, हम ये देख सकते हैं कि हम कितना दूर खड़े हैं अपने डेस्टिनेशन से। तो ये सब लोकेशन मैनेजर्स वगैरह ये सब मोबाइल में एक्स्ट्रा व्यूज़ कोई इतना डिफरेंट नहीं है, वही चीज़ है जो हम अपने फ़ोन पे हर वक्त देख रहे होते हैं। ये सारे व्यूज़ हैं। मैंने लेफ्ट पे लीनियर लेआउट डाला है, लीनियर लेआउट, पीछे मैंने एक फॉर्म बना के डाल दिया है और राइट पे एक ग्रिड व्यू डाल दिया है। ये कुछ व्यूज़ हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे अपनी डेवलपमेंट के वक्त। तो आपको पता होना चाहिए कि व्यूज़ कितने तरह के हैं। इसमें और मैंने 3 डाले हैं, एक दो व्यूज़ और है, रिलेटिव लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट है, हम उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह डेवलपमेंट। नेक्स्ट पर ये वही व्यूज है जिनकी मैं बात कर रहा था, रिलेटिव लेआउट्स, लिस्ट व्यू हैं, वेब व्यू हैं। तो ये वो सब व्यूज हैं जो हम यूज करेंगे अपनी डेवलपमेंट में, तो इनका भी थोड़ा सा देखिएगा, पढ़िएगा इनको। नेक्स्ट, ओके, तो ये लोकेशन मैनेजर लास्ट स्लाइड है हमारी। ये बेसिकली मैंने एक एंड्रॉइड लगा दिया, यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हम किस तरह अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं लोकेशन मैनेजर वगैरह। बेसिकली ये सब एक व्यू है, अगेन मैप व्यू खोला हुआ है मैंने, इसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोकेशंस को किस तरह टैकल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में। तो ये सब दिखाने का मकसद और समझाने का मकसद ये है कि आप पता चले कि एप्लीकेशन की लिमिटेशन क्या है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन की लिमिटेशन सिर्फ वही है जो आपकी सोच, आपके विजन की लिमिटेशन। जितना आप सोचेंगे आप उतना अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप टिक टैक का गेम बनाएं तो आप सिर्फ वही बनाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बना तो मैं फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बना सकता हूँ, ये आपकी सोच के ऊपर है। तो ये पूरी एप्लीकेशन जो पूरी प्रेजेंटेशन है उसका मकसद ये था कि आप समझें कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी काबिलियत के ऊपर, आपकी सीखने के ऊपर है। और यहीं पे मैं अपना लेक्चर एंड करूँगा। मुझे आप लोग समझ आया होगा। थैंक यू। थैंक यू। फिर इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट में लेते हैं। बिल्कुल। तो चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पे लगाएं और जब कोई गूगल पे सर्च करे मुझे ऊपर लेकर आए। इसके लिए वो गूगल को पैसे देता है और गूगल ने ये ऐलान किया है कि अगर आपका ब्लॉग है, आपके अपनी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, मोबाइल ऐप है, तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपके वेबसाइट या पेज को चेक करेंगे। अगर वो अथेंटिक हुआ तो हम आपको इश्तिहार दे देंगे, जैसे ये यूज़ कर चुके हैं।
तो आप अपना ब्लॉग वगैरह गूगल को सबमिट कराते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको आप इजाज़त दें, अप्रूवल दें। अगर गूगल ने अप्रूवल दे दिया तो आपकी वेबसाइट पर जो आपने बनाई है या आपका जो मोबाइल ऐप है या यूट्यूब चैनल है उसके साथ गूगल इश्तिहार चलाएगा। और जब उस इश्तिहार को कोई देखेगा, चाहे उस पर क्लिक न भी करे, इसको इंप्रेशन कहते हैं गूगल, उस पर भी गूगल उस कंपनी से पैसे लेता है इंप्रेशन पर, कि तेरा इश्तिहार मैंने इतने लोगों को दिखाया, चाहे किसी ने क्लिक किया या नहीं किया, और क्लिक करने पर और ज्यादा लेता है। फिर इसमें फर्क होता है कि बाज अल्फाज यानी बाज चीजों के पैसे ज्यादा देता है गूगल और उधर से भी ज्यादा लेता है, बाज चीजों के कम होता है। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई इंश्योरेंस कंपनी, बैंक वगैरह का इश्तिहार आ रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज का इश्तिहार आ रहा है, तो वो ज्यादा पैसे लेगा और बाज कीवर्ड सस्ते होते हैं। अब ये कानूनन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें शरई लिहाज से, इस्लामी लिहाज से कुछ मसले हैं। एक सबसे बड़ा मसला ये है इसका कि इश्तिहार पर आपकी पूरा आपको कुछ इख्तियार तो देता है रिस्ट्रिक्शन लगाने का, लेकिन पूरा इख्तियार नहीं होता। हर तरह का इश्तिहार आपने अगर अपनी वेबसाइट पर गूगल का इश्तिहार लगाया, किसी शराब की कंपनी का इश्तिहार भी आ सकता है, सूदी कंपनी का भी इश्तिहार आ सकता है, वो ना है तो लड़कियां, फहश तस्वीरें और उरियानी की तस्वीरें आ सकती है, जिसकी अर्निंग बजाते खुद एक सवाल निशान है कि क्या वो अर्निंग ठीक है या नहीं। और दूसरा, गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हैं कि अगर इनकेस आपने $99 कमा लिए, आप तब पैसे कैश करा सकते हैं गूगल से एडसेंस वाले जब आपके $100 कंप्लीट हो। लेकिन अब आपके $100 कंप्लीट नहीं हुए, $95 थे, $98 थे, और आपने उसके टर्म्स एंड कंडीशन की कोई वायलेंस कर दिया, यानी आपने जो उसने कवायद ज़वाबित बनाए थे उसके खिलाफ कोई भी काम कर दिया, खुद ही अपनी वेबसाइट के इश्तिहार पे क्लिक किया या जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ किया, तो आपने जितने पैसे कमाए थे वो गूगल ब्लॉक कर देगा। अब ये जो यानी ये जो तरीका है, ये तरीका भी गलत है, यानी गूगल के टर्म्स एंड कंडीशंस में मसला है। तो इसलिए कई उलमा को इस पर इत्तेफाक नहीं है, कुछ इसको सही भी कहते हैं लेकिन कई उलमा इसको सही नहीं कहते। तो मैं खुद आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप गूगल एडसेंस यूज करें, मैं खुद गूगल एडसेंस यूज नहीं कर रहा, मैं खुद गूगल एडसेंस, यूट्यूब का वो यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे जब तक किसी चीज का 100% यकीन ना हो जाए कि ये इस्लामी लिहाज से 100% ठीक है, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि यार वो काम नहीं करो। इसलिए मैं इसका तो आपको मशवरा नहीं दूंगा। एक और है ऑनलाइन ट्रेडिंग, उसमें शेयर ऑनलाइन बिक रहे होते हैं कंपनी के, यानी कि वेबसाइटें बनी है, फिर कंपनी जो है इस वक्त वो इतनी ऊपर जा रही है, आप ऑनलाइन उसके शेयर खरीद लें। ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम किया किसी ने? नहीं किया। फॉरेक्स है, अब देखिए कराची स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें कंपनियों के शेयर होते हैं, तो वो ऑनलाइन भी बिक रहे होते हैं। ये बिल्कुल जुए की तरह है, आप लाखों लाख वो कमा सकते हैं। ये भी ऐसा भी हुआ है कि एक बंदे ने एक रात में 1 करोड़ रुपया कमा लिया, और ऐसा भी हुआ है कि बंदे ने एक ही रात के अंदर 10 करोड़ रुपए खत्म कर दिए, बिल्कुल जुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे बहुत ज्यादा बचना है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, यहीं पे कोयटा में एक कंपनी है, इस वक्त उसने मुझे खुद कहा कि मुझे वेबसाइट बना के दो, मैंने उससे माजरत करी, मैंने कहा ये तरीके, ये चीज ही नहीं है, मैं सही तो मैं आपको इसी वेबसाइट में बना के दूँ। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग से बचना है। और सबसे खतरनाक चीज सब चल रही है बिटकॉइन। बिटकॉइन जानते हैं? बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, जो एक ख्याली पैसा है, जो है ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं है, डिजिटल करेंसी, उस पे दुनिया ने पैसे लगा के, कई मुल्कों ने इसको लीगल कर दिया। इस वक्त पूरी दुनिया का पैसा आप बिटकॉइन से आप बाहर मुल्कों में, पाकिस्तान में बाहर मुल्कों में कपड़े भी खरीद सकते हैं, मोबाइल भी खरीद सकते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बिटकॉइन यानी शुरू में इससे ये जो जिसने बनाया था, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, इसने कहा एक पिज्जे के बदले में मैं 1 बिटकॉइन दूंगा। इस वक्त लाखों रुपए में 1 बिटकॉइन चल रहा है, एक बिटकॉइन बाद से जो मांग दिया था बिल्कुल 7 पैसे डूबे। यानी ये ऐसा है कि दुनिया का सारा पैसा लूटने का एक प्रोग्राम है। जिस तरह कोयटा में 3 अलायंस ने कोयटा का पैसा लूटा था, ये मुझे ये लग रहा है कि यहूद नसारा का ऐसा प्रोग्राम है कि पूरी दुनिया का पैसा लूट दे, यानी पैसा ही खत्म कर देगी। पैसे की वैल्यू, आप लोगों को पता है पैसा बना कैसे था? पैसा बेसिकली सिर्फ 2 ही चीजें थी, सोना और चांदी। इस्लामी लिहाज से भी ये 2 चीजें पैसा था बस, और कोई नोट भी पैसा नहीं था। फिर लोग सोना चांदी साथ फिरा नहीं सकते थे, तो किसी बड़े सुनार के पास जाके एक सोना रखवाते, उससे एक पर्ची लेते कि मेरा इतना सोना इसकी सुनार के पास मौजूद है, वो ऑथेंटिक सुनार होता था। फिर दूसरे बंदे को जाके उसकी पर्ची दिखा देते कि मेरा इतना सोना वहां रखा है, अब ये पर्ची उसकी ले लें, सोना आप वहां से ले लेना, मुझे यहाँ से चीज दे दे, गंदम ले ली, जानवर ले लिए। तो ये जो पर्ची थी, ये आगे जाके फिर नोट की शक्ल इख्तियार कर गई। अब बाद में शुरू में ये पाबंदी लगी कि हर मुल्क ने कि वो हर मुल्क उतना नोट बनाएगा जितना उसके पास सोना हो। शुरू में ये रखा था कि इतना नोट बनाएगा जितना उसके पास पीछे बैग पे सोना हो, पाबंदी रखी थी। लेकिन अमेरिका ने इस पाबंदी को खत्म करके इसको नए शक्ल दे दी कि हर मुल्क उतनी करेंसी बनाएगा जितनी उसकी जीडीपी हो। अब जीडीपी हमारी 0 कुछ चल रही है। अब पूरी दुनिया जीडीपी मीन के जिस मुल्क के पास जितना पैसा है, इस पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसका 25%, 25 रुपए, 100 में से 25 रुपए अमेरिका में, पूरी दुनिया का 25 रुपए अमेरिका में।
बाकी पूरी दुनिया 75% पे चल रही है। दूसरे नंबर पे चाइना था, और पाकिस्तान का तो 45 नंबर है कि 47 नंबर है जीडीपी। तो अब जीडीपी के लिहाज से तो हम बहुत थोड़े, तो हम उतना पैसा बना सकते हैं, छाप सकते हैं नोट जितनी हमारी जीडीपी है। तो अब हमें ज्यादा पैसा जरूरत पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे आईएमएफ के पास, यार हमें कर्जा दे दो, क्योंकि हमारे पास तो जितनी जीडीपी थी उतना नोट हम छाप चुके हैं, इसके बाद हम नोट नहीं छाप सकते, लिहाजा आपसे कर्जा ले रहे हैं, और इस तरह हम कर्जों में डूबते रहेंगे। तो उस यानी कि सोने को खत्म करने का नुकसान ये हुआ कि करेंसी की बेस खत्म हो गई। अगर आज भी इसके बेस पे सोना कर दिया जाए तो ये बिटकॉइन वगैरह खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बिटकॉइन इसीलिए बना कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जो यानी दुनिया पे कब्जा करने का तरीका था, उसके लिए बिटकॉइन। तो बिटकॉइन से तो सब नहीं बचना, कोई कर तो नहीं रहा है बिटकॉइन, इससे तो बच जाए। ये न सिर्फ इस्लामी लिहाज से गलत है, मुझे लग रहा है कि मुस्तकबिल में ऐसे सब दुनिया डूब जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये तो वो तरीके थे जो सही नहीं है, इनसे आपने बचना है, ठीक है। एडसेंस सबसे ज्यादा यूज होता है, यूट्यूब चैनल से लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि जिसको एडसेंस से पैसा कमाना है वो उसका पूरी सूरत लिख के किसी मुस्तनद दार किताब भिजवा दे। जावेद आलम कराची है, बहुत बड़ा मदरसा है, बिनोर टाउन मदरसा है, कोयटा के बड़े मुफ्तियान कराम है, उनसे पूछ ले कि ये कारोबार है, क्या मैं कर सकता हूँ। अगर वो उसको इजाजत दे दें तो बस अला बला बसरे मला, फिर मौलवी साहब जाने रोज जाने। अगर उसने आपको फतवा दे दिया फिर आप करें, अगर मौलवी साहब ने फतवा नहीं दिया तो ये आपको नहीं करना है। अब मैं आ जाता हूँ उन कामों की तरफ कि जो सही है। पोर्टफोलियो मैंने आपको अपना दिखाया कि मैंने जो जो काम किए हैं दुबई के लिए, मलेशिया के लिए, सऊदी अरब में, ओमान में, पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, हर जगह किए। अब कौन से ऐसे काम हैं कि जो आप करें, वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आप में से कोई कर चुका है? क्या होती है फ्रीलांसिंग? के ऊपर भी 2 काम किया। देखिए सर ने काम किया है फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग क्या है कि ये बहुत जबरदस्त काम है प्रोजेक्ट कि बाहर मुल्कों में हर काम के लाखों रुपए हैं। आपको एक वेबसाइट बनानी है। मैं जब ओमान में था, मैं वहाँ की कंपनी के लिए मैंने वेबसाइट बनाई थी वाइवेरा वाटर वालों के लिए। ये रहा, ये इसका अरबिक वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन है। ये वेबसाइट में उस वक्त मेरी जॉब थी जब मैंने वहाँ पे बनाई, ओमान में, मस्कत में। आपका क्या ख्याल है, ये इस वेबसाइट के उस कंपनी ने कितने पैसे लिए होंगे? मुझे तो सिर्फ तनख्वाह मिली थी। जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था उसने पाकिस्तानी तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपया इस सादा सी वेबसाइट के लिए। मैं हैरान था कि ये इतना पैसा, ऐसी वेबसाइट हम यहाँ कोयटा में 25,000 रुपए में मुश्किल बनाते, बड़ी विलेते करते यार 25,000 रुपए दे, तो वो भी कहते यार नहीं पैसे उतरू आकर रुपया तो मैं आते करते। यानी जो चीज वहां पे 5-6 लाख में बनती है, हम लोग 25,000 में किस्तों में बना के दे रहे हैं। तो अब उन मुल्कों में किस तरीके से वो लोग ये काम करते हैं, वो क्या करते हैं, फिर उन्हें वेबसाइट बना रखी बड़ी बड़ी कंपनियों ने। एक है freelancer.com, अपवर्क है, इस तरह की फाइवर है, बहुत सारी वेबसाइटें हैं। उस पर यूरोप से, दुबई से, पूरी दुनिया से लोग अपने प्रोजेक्ट्स डालते हैं। किसी को वेबसाइट बनानी है, वो डाल देते हैं यार मुझे एक वेबसाइट बनानी है, कौन बना के देगा? और मेरा ज्यादा बजट फॉर एग्जाम्पल $100 है, $150 है, $80 है, $200 है। वो उसके लिहाज से सिर्फ $80 होते हैं, हमारे तो बहुत ज्यादा बनते हैं। जो वेबसाइट में यहाँ पे बनाता हूँ 25,000 में, अगर मुझे फ्रीलांसिंग में मिले तो 35-40,000 में वो मिल जाती है, और मुझे किसी के पास जाना ही नहीं पड़ता, घर बैठ के उससे ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिलता है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया में वेबसाइट बनानी थी। अब उसने ऑस्ट्रेलिया में जब रेट किया तो पाकिस्तानी 5 लाख में वेबसाइट बनती थी, 3 लाख में। तो उसने वो वेबसाइट उठा के डाल दी अपवर्क पर या फ्रीलांसर पर या किसी फाइवर वगैरह पे। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ से लड़के उस पर बिड करते हैं। बिड मीन बहुत अपनी बोली बोलते हैं कि ये वेबसाइट मैं आपको बना के दूंगा। फॉर एग्जांपल उसने अपना बजट रखा हुआ है $100, आपने उसको कह दिया मैं आपको $70 में बना के देता हूँ, $80 में बना के देता हूँ। आपका क्या जा रहा है, आपके तो ₹1 उस वेबसाइट बनाने पे आपका खर्चा नहीं होता। ये जो वेबसाइट बनी है इसमें डोमेन नेम और होस्टिंग, इन 2 चीजों का खर्चा है। अगर इस तरह की वेबसाइट हो, इस वेबसाइट में जितनी होस्टिंग और डोमेन नेम का खर्चा मैक्सिमम, बहुत ज्यादा खर्चा हो तो ₹20,000 से ऊपर का खर्चा नहीं। अच्छी होस्टिंग ले ले और डोमेन नेम खरीद ले 20,000, जो उससे भी अच्छी होस्टिंग है, चलो 25,000 मान लो, 25,000 रुपए उसका जो मैक्सिमम खर्चा है। लेकिन आपको उस वेबसाइट के 50,000 मिलते हैं, 60,000 मिलते हैं, 70,000 मिलते हैं, आपका बैठे बैठे घर बैठे आपने कर। और इस तरह की वेबसाइट बनाने में जो मैं आपको इसका तरीका सिखाऊंगा, इसको मैक्सिमम आपका 1 हफ्ता लगेगा। यानी पहले दिन में आप उसकी थीम इंस्टॉल कर लेंगे, अगले दिन थीम को कस्टमाइज कर लेंगे, उससे अगले दिन उसके अंदर उसका डेटा एंटर कर देंगे, चौथे 5वें, यानी मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर 2 लैंग्वेजेस, ये इंग्लिश और अरबिक 2 लैंग्वेज में वेबसाइट रेडी होगी।
तो अब आप सोचें कि एक चीज पर आपके जेब से ये भी पैसा आप उससे लेते हैं। अभी हम जो वेबसाइट बनाते हैं, हम उससे कहते हैं कि हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग के चार्जेस फॉर एग्जाम्पल 25,000 30,000 रुपये है, लेकिन डोमेन नेम होस्टिंग जो सी आप लेना चाहें आप ले लें, खुद खरीदते हैं या हमें कहते हैं तो हम आपको परचेस कर देंगे। वो चाहे आप जितने वाली खरीदें, 15,000 वाली खरीदें, 20,000 वाली, 25,000, 10,000 की, जितने की आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद लें। अगर आप खुद खरीदना है तो खरीद लें, हमें दे दें, हम आपको बना देंगे। तो खर्चा आपका कुछ नहीं है। और आपने करना क्या है कि ये जो वेबसाइटें मैंने लिखी है जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, इधर आपने जाकर अपना अकाउंट बनाना है, फ्री अकाउंट बनेगा। फिर आप जाके देखेंगे उसमें प्रोजेक्ट क्या पड़े हैं। अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, मोबाइल ऐप बनानी आती है, आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, आपको कोई भी आपके पास स्किल है, तो आप उस स्किल को सेलेक्ट करके कि इस स्किल के कौन से प्रोजेक्ट रखे गए। और आप में से उर्दू कौन कौन टाइप कर सकता है? उर्दू टाइपिंग आती है किसी? इन वेबसाइटों पर उर्दू के प्रोजेक्ट भी हैं, सिंपली उर्दू के कंपोजिंग के प्रोजेक्ट है। एक बंदे को किताब टाइप करानी है, तो 5 जिल्दें हैं, 5 जिल्दें, अब वो 5 जिल्दें अगर वहां पे उन मुल्कों में टाइप कराता है तो उसको खर्चा ज्यादा आता है। फारसी में, अरबी में, उर्दू में टाइपिंग, इंग्लिश में टाइपिंग का काम आता है, एक्सेल के काम है, वर्ड के काम है, लेकिन उनके पैसे थोड़े हैं। अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वेब डेवलपर है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ये चीजें एसईओ करना जानते हैं, अच्छे एसईओ एक्सपर्ट है, तो यहाँ से आपको लाखों रुपए के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। यानी पाकिस्तानी 1 लाख रुपए तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। जब उधर उसके वो एक बंदा 5 लाख मांग रहा है और आप उससे 1 लाख में करने को तैयार है, तो वो बड़े खुशी से देगा, उसके लिए तो ये बचत है। लेकिन इस फ्रीलांसिंग के लिए जो सबसे अहम चीज है वो है कोई ना कोई स्किल आपके पास होना। आपके पास वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा रखे हुए हैं। आप चाहे फ्रीलांसर पे जाए, वीडियो एडिटिंग के हैं। अच्छा, 3D स्टूडियो माया जो कार्टून बनाते हैं, काम किया किसी ने एनिमेशन पे, एनिमेशन कार्टून वगैरह बनाना। अच्छा, इसके इतने प्रोजेक्ट रखे हुए हैं फ्रीलांसर वगैरह पे, इन केस आप फ्रीलांसिंग नहीं करते हैं, आप कहते हो यार पता नहीं प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर अपवर्क को छोड़ो, फ्रीलांसर को छोड़ो, फाइवर को छोड़ो। इधर कोयटा की लोकल मार्केट में मुझे 2 साल हुए। इस 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ वेबसाइट, एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग इसके 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट लिए हैं। वो भी मैं फारिग टाइम, फर्स्ट टाइम मेरी जॉब होती है, कभी कभार हफ्ते में 1 दफा जाकर विजिट कर लेता हूँ या फेसबुक पे एड लगाता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। यानी मंथली 50-60 हज़ार रुपए मुझे वैसे ही मतलब फ्री टाइम में जो फ्रीलांसिंग है उसकी मिल जाती है। अगर मैं इस पर बाकायदा बैठ के काम करूँ तो अपना जबरदस्त बिजनेस चला सकता हूँ, एक टीम हो। तो कहने का मकसद ये है कि आपको पहले जो ये ऑनलाइन अर्निंग है, सबसे पहले एक लाइन को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं होना कि नॉलेज ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, कि जी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखूंगा, मैं मोबाइल ऐप भी सीखूंगा, मैं पीएचपी भी सीखूंगा, मैं वेबसाइट भी सीखूंगा, सब कुछ नहीं हो सकता बंदा। आप एक लाइन सेलेक्ट करें कि आपको क्या स्किल सीखनी है। ग्राफिक डिजाइनर बनना है, वेब डिजाइनर बनना है, मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आपको क्या बनना है, उस लाइन को सेलेक्ट करें। हर लाइन के हर मतलब कोर्स के टीम मेरे पास मौजूद है। मैं खुद वेब डिजाइनिंग कराता हूँ, एसईओ की ट्रेनिंग कराता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग कराता हूँ, ये मैं खुद यहाँ कराता हूँ। मोबाइल ऐप वाले ने अभी आपको प्रेजेंटेशन दी कराची से, ये हमारा मोबाइल ऐप डेवलपर है। एनिमेशन 3D स्टूडियो माया वाला हमारे कराची के साथ, ये मैं खुद इन लोगों के साथ कराची में काम करता रहा हूँ, तो वो आपको कराची से हम ऑनलाइन वहाँ से बंद दिलाएंगे। अगर आपको PHP, ASP.NET या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई वो सीखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो हम उसके आपको बंदे प्रोवाइड करेंगे जो ऑनलाइन कोर्स पढ़ाएंगे। चीज़ आप सेलेक्ट करें और उसको स्टडी करें, हर एक अपनी दिलचस्पी देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, मोबाइल ऐप है, ऑफिस है, बेसिक है। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर में तो बहुत ज़्यादा लाइन है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग इतनी बड़ी लाइन है कि इसमें देखो, एक है वो ग्राफिक डिजाइनिंग जो कंप्यूटर प्रिंट के हद तक हो, जैसे विजिटिंग कार्ड बनाने हैं या फिर शादी कार्ड बनाने हैं, ये बैनर बनाने हैं, इसके लिए आपको कोरल फोटोशॉप, ये 2 आते हो काफ़ी है। एक ग्राफिक डिजाइनिंग है सॉफ्ट की ग्राफिक डिजाइनिंग, जो कंप्यूटर पे चलती है या टीवी के इश्तेहारात में चलती है, एनिमेटेड वगैरह होती है। उसके लिए आपको 3D स्टूडियो, माया, उस तरह के सॉफ्टवेयर और एनिमेशन वगैरह वो सीखने पड़ते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स है और इस तरह की चीज़ें हैं। उनके लड़के कोयटा में आफ्टर इफेक्ट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हमारे पास कोयटा में मौजूद है, तो वो यहाँ पे आके आपको पढ़ा सकता है। अच्छा, अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग लेते हैं तो वेबसाइट डिजाइनिंग के 3 स्टेजेस हैं। स्टैटिक वेबसाइट है, फिर डायनेमिक वेबसाइट है, फिर वेब प्रोग्रामिंग है। अगर आप वेब प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग है
लेकिन जो स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट है वर्डप्रेस के हद तक, यहाँ तक कोई कोडिंग नहीं है। बगैर कोडिंग के अगला आपको कहता है मुझे फेसबुक की तरह वेबसाइट बना दें, आपको एक कोड नहीं लिखना पड़ेगा, उसका बना बनाया प्लगइन है, इंटरनेट से परचेज करके उसको डाल के देंगे, पूरा फेसबुक बन जाएगा। एक बंदे ने आपको कहा मुझे यूट्यूब की तरह वीडियो शेयरिंग वेबसाइट बना के दे, आपको उसके लिए कोई कोडिंग नहीं करनी है, प्लगइन डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करके देंगे, पूरा यूट्यूब की कॉपी बन जाएगी। जैसी वेबसाइट को OLX की तरह प्री क्लासिफाइड वेबसाइट बनानी है कि जिसको लोग अपने इश्तेहार फ्री में डाल सके, उसका प्लगइन बना बनाया मौजूद है, उसको परचेज करें, डालें, पूरा OLX बना बनाया है। आपको अमेज़न की तरह ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जिसपे लोग चीज़ें ऑनलाइन बेच सकें। मेरी कितनी कई ज़्यादा मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें देखना, ई-कॉमर्स का बना बनाया प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करें, कॉन्फ़िगर करें, ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट तैयार है। यानी हर चीज़ इस वक्त फिंगर टिप्स पे है। आपको ये इस टेंशन में नहीं रहेंगे कि यार वेबसाइट डिजाइनिंग का मतलब ये होगा कि भाई एक एक लफ्ज लिखना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल ऐप का जो ये स्टेज है, जो अभी प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने सुना, ये जो स्टेज है ये प्रोग्रामिंग लेवल का स्टेज है। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, हर तरह के प्रोग्रामिंग डेवलपर हमारे पास मौजूद है। और जो प्रोग्रामिंग से डरते हैं, डिजाइनिंग लेवल तक आना चाहते हैं कि बस मैं वेबसाइट तो बनाऊं लेकिन मुझे ज़्यादा ये HTML, CSS, PHP, जावा इनकी कोडिंग से मेरा सर दर्द हो जाता है, ये समझ नहीं आती, तो उसके लिए दूसरा सोल्यूशन है, हम उसको सब डिजाइनिंग लेवल तक लेके। तो मकसद ये है कहने का कि जो कोर्स आप पढ़ना चाहें उसके टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। आप में से कौन क्या कर चुका है, आप लोग पहले क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़ चुके हैं? आप लोगों में से फोटोशॉप और कोरल इस हद तक किसी ने काम किया है? ग्राफिक्स वाले नहीं है सर, जो मेरे पास DHO वाले, CCNA वाले, अच्छा सर्टिफाइड CCNP वाले, नेटवर्क से जगह। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग को आप लोग समझते हैं? फोटोशॉप, एडिटिंग करना, कोरल, कुछ थोड़ा बहुत काम किया। और वेबसाइट डिजाइनिंग को समझते हैं कि वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होती है? वर्डप्रेस पे बनाई, HTML पे बनाई, खुद ही HTML पे वो उसका थीम डाउनलोड करके। तो थीम तो डाउनलोड की, लेकिन जो प्लेटफॉर्म यूज किया वो नहीं पता। सर वो जो प्लेटफॉर्म है सर उसका अपना बिजनेस है। तो ठीक है, बनाया किस चीज़ में, बनाया किस चीज़ में? खैर वो इनको इतना वैसा आइडिया नहीं हो रहा। ये देखिए ये आपके काम मेरे को वर्डप्रेस चाहिए इसका। जो ये वर्डप्रेस डिजाइनर मौजूद हैं, वर्डप्रेस की थीम्स प्लगइन्स पे काम किया हुआ है इन्होंने, जबरदस्त। तो अब इनको भी आइडिया होगा कि इतना आसान कर दिया है जूमला CMS, वर्डप्रेस, मैगेंटो, इस तरह के कई बने बनाए CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। वो क्या करते हैं कि आपको हर चीज़ तैयार शुदा देते हैं, जो चीज़ अगले ने बनवानी है सिर्फ आप उसका प्लगइन इंस्टॉल करें, वो चीज़ रेडी है। आपको ये कोडिंग और इन झंझट सब कुछ से निकाल दिया। तो आप लोग हर बंदा जो भी पढ़ना चाहता है, फ्रीलांसिंग अगला स्टेप है। पहले स्किल बनाएं, कुछ सीखें, ऐसी चीज़ सीखें जिसको, देखिए जो नेटवर्किंग वगैरह है वो बहुत ज़बरदस्त काम है, लेकिन वो फिजिकली काम है। नेटवर्किंग के लिए आपको खुद जाके कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग करनी पड़ती है। जो इस टाइप की चीज़ें, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, ये कहीं से भी बैठ के, जहाँ इंटरनेट मौजूद है, चाहे आप किसी देहात में बैठ जाएं, किसी गांव में बैठ जाएं, वहाँ इंटरनेट मौजूद हो, आप पूरी दुनिया से प्रोजेक्ट ले सकते हैं, पूरी दुनिया से अपने काम ले सकते हैं। तो आप ऐसी कोई चीज़ सेलेक्ट करें और उसको हम उसके अभी एडमिशन फॉर्म रखेंगे, तो हमें आइडिया हो जाए कि लड़कों की दिलचस्पी ज़्यादा किस चीज़ में है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग में ज़्यादा है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ज़्यादा है, PHP में, प्रोग्रामिंग में ज़्यादा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है, कंपोजिंग में, जिस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी होगी उसका कोर्स शुरू कर देंगे। सर प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ बैठा में देखिए हैं लड़के हैं, लेकिन मैं खुद उनसे सेटिस्फाई नहीं। मैंने आपको बताया मैं मुझे ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ। प्रोग्रामिंग वाले लड़के हैं हमारे साथ यहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनका पोर्टफोलियो नहीं देखा। उनसे पूछा तुमने किया क्या है, तो अब तक कोई ऐसा सच मुझे नहीं नजर आया। हाँ, एक दो लड़के हैं लेकिन वो टीचिंग के लिए तैयार नहीं है, वो खुद अपने काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनको भी ये फ़ायदा होता है कराची वाले लड़कों को कि ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो फिजिकली नहीं जाना पड़ता, तो घर बैठ के हर बंदा राजी हो जाता है, यार ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन अगर आप फिजिकली किसी को कहते हैं जाओ पढ़ाओ, तो वो एक बंदे की मतलब ब्यूटन में जॉब है, वो सुबह जाता है, ब्यूटन से 5 बजे फारिग होता है, फिर अगर हफ्ता एक बार उसकी छुट्टी भी है, वो रिलैक्स करना चाहता है, फिजिकली कहीं नहीं जाना चाहता, तो फिजिकली किसी प्रोग्रामर को यहाँ लाना इस वक्त हमारे थोड़ा सा मुश्किल है। प्रोग्रामर मौजूद है आप लोगों के इधर में, लेकिन बाद में बताऊंगा। सर से आप पढ़ सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्रामिंग करने भी की है। कोई और बंदा आप दरम्यान बता दो। तो आप लोग अपना माइंड बनाए, करना क्या है, जिसने जो पढ़ना है बंदा मौजूद है।
सर ये जो डिजिटल मार्केटिंग में इसका वजह देखिए मार्केटिंग के दो तरीके हैं, ऑनबोर्ड मार्केटिंग और इनबोर्ड मार्केटिंग। ऑनबोर्ड मार्केटिंग ये है कि जो टिपिकली पुराने तरीके से चल रही है, आप टीवी देख रहे हैं उसमें ऐड आ जाता है, टीवी चैनल पे लोग क्या करते हैं, चैनल चेंज करते हैं, ठीक है। न्यूज़ देख रहे थे, ड्रामा देख रहे थे, मैच देख रहे थे, दरमियान में कोई इश्तिहार आ गया, ऐड आ गया, फौरन चैनल चेंज करते हैं, तंग होते, इरिटेट होते हैं, नहीं देखना चाहते। बैनर्स लगाना, अखबारों में देना, ये सारा पुराना तरीका है, इरिटेटिंग तरीका है, लोग इससे तंग आ चुके हैं, ठीक है। और लिमिटेड है, टीवी में आप इश्तिहार देते हैं, उस वक्त जब अगला टीवी देख रहा होगा उस वक्त आपका इश्तिहार देखेगा, वो चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए, 24/7 वो इश्तिहार लाइव नहीं होगा टीवी पर, महदूद टाइम के लिए होगा। फिर सबसे बड़ा मसला, इस वक्त टीवी के यूजर्स बहुत कम हो गए, बहुत कम लोग यूज करते हैं, देखने वाले कम है, उसके मुकाबले में फेसबुक और इंटरनेट को यूज करने वालों की तादाद, कोयटा शहर में आप इस वक्त फेसबुक पे ऐड चलाना करें, बूस्ट करें, 8,90,000 लोग फेसबुक की एक्टिव आइडियां कोयटा सिटी में, सिर्फ एक शहर में 8,90,000 कोयटा शहर की आइडियां, खुद फेसबुक आपको बताएगा। अब आप एक इश्तिहार 8,90,000 लोगों को दिखा सकते हैं फेसबुक के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म को यूज करके। इसी तरीके से गूगल के यूजर जो गूगल पे चीज़ों को सर्च करते हैं, अभी आपको फॉर एग्जांपल कोयटा के अंदर किसी को भी, मुझे जो जिस तरह कस्टमर मिल रहा है, किसी ने वेबसाइट बनाई है, वो सर्च करता है कि वेबसाइट डिजाइनर इन कोयटा, कौन वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर रहा है, आप टॉप पर आ जाओ। इसको कहते हैं SEO। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। डिजिटल मार्केटिंग मीन ये कि वो मार्केटिंग का तरीका कि जिसमें कोई फिजिकल चीज इन्वॉल्व ना हो, यानी अखबार ना हो, बैनर ना हो। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक में अभी देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग इन कोयटा या वेबसाइट डिजाइनर इन कोयटा। मैंने कंपनी का नाम किसी का नहीं लिखा, मैंने लिखा है कि वेबसाइट डिजाइनर चाहिए कोयटा के अंदर, ठीक है। इधर देख रहे हैं ये, इधर में भी मेरी कंपनी ऊपर टॉप पे आ रही है, और जो वेब रिजल्ट है उसमें मेरी कंपनी पहले, मेरी कंपनी का नाम नहीं लिखा गया, पाक IT सर्विसेज किसी ने नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा, वेबसाइट डिजाइनर इन कोयटा, मेरा नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं टॉप पे आ रहा हूँ। इसको कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप टॉप पर आ जाओ। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। इसी तरीके से फेसबुक पे इश्तिहार डालना, ये डिजिटल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग करना, ये डिजिटल मार्केटिंग है। मोबाइल के जरिए SMS भेजना, ये डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग इरिटेटिव नहीं होती, उससे आप तंग नहीं होते। फेसबुक पे इश्तिहार आता है, लोग उस पर क्लिक करते हैं, वो खूबसूरत बना होता है, फेसबुक उनको मजबूर नहीं कर रहा होता क्लिक करने पर। टीवी इश्तिहार आपकी चीज में इंटरप्ट करता है, आपको तंग करता है। टीवी में आप उस इश्तिहार को नहीं देखना चाहते, आप मैच देख रहे थे, वो मैच के दौरान ऐड आ गया, आपका मूड खराब हो जाएगा, कितने इश्तिहार आ रहे हैं यार, क्यों खत्म होगा, वो आपको इरिटेटिंग होता है। जो ये तरीका है, ये तो आपने खुद सर्च किया, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया कि आप ये लफ्ज सर्च करो, खुद आपने गूगल पे ये लफ्ज सर्च किया और अपनी कंपनी ऊपर आ गई। इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। फेसबुक पे इश्तिहार चलाना, ये डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, उन सारे टूल्स का हम इंट्रोडक्शन कराएंगे। फिर हर एक का तरीका बताएंगे कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट होता ही है कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। वैसे डिजिटल मार्केटिंग फजूल है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप किस चीज़ में डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग तब हो सकती है जब आपकी अपनी एक वेबसाइट हो, जिस वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, लोगों को लाने के लिए, विजिटर्स को लाने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हैं। फेसबुक का इश्तिहार चलाते हैं, SEO कराते हैं, यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं, ये सारा कुछ आप करते हैं सिर्फ अपनी वेबसाइट पे लोगों को लाने के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग बाकायदा एक कोर्स है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का तब आपको फायदा होता है, SEO का तब फायदा होता है जब आपकी वेबसाइट हो। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप मार्केटिंग किस चीज पे करेंगे। गॉट इट? कोई क्वेश्चन? तो आप लोगों को इसमें मतलब आपस में डिस्कस करें और इसको स्टडी करें। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इनको सर्चिंग करें कि वाई वेबसाइट इंपॉर्टेंट, और वेबसाइट की क्या मार्केटिंग है इस वक्त। अच्छा, मैं कुछ वो वेबसाइट है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अपवर्क को देख लेते हैं। सर ये क्वेश्चन है सर, SEO के लिए इंग्लिश आर्टिकल लिखना सर वो जरूरी होता है या नहीं? कीवर्ड पे डिपेंड करता है, गूगल में किस जबान में लिखा जा रहा है। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज पे अर्निंग बहुत ज़्यादा है, अरबिक पे भी है, फ्रेंच पे भी है, जर्मन, उर्दू में बहुत कम है। अगर आप उर्दू का ब्लॉग करें तो उर्दू को इम्प्रूव ही नहीं था करता, ये मेरे ख्याल से 1-2 साल 3 साल पहले तक गूगल उर्दू का ब्लॉग, उर्दू की वेबसाइट को इम्प्रूव नहीं करता था, इंग्लिश मानता था, अरब। अब मेरे ख्याल उर्दू को उसने अलाउ किया, लेकिन उससे अर्निंग बहुत कम होती है, कमाई बहुत कम होती है।
अगर आपके इंग्लिश वेबसाइट है तो उसकी अर्निंग ज़्यादा होती जी सर, ये मतलब आजकल जिसका वो कंटेंट कमजोर हो, अब उस दिन मैं सुन रहा था कि इस एक बंदे को मतलब एक आर्टिकल पर भी एडसेंस का अप्रूवल मिल गया सर। है। जी जी, तो मतलब इंग्लिश अगर कमजोर हो, अगर आप उर्दू में लिख लो सर, तो फिर उसका हाँ मिलेगा। लिखी तो शेख साहब के सामने ग्रामेटिकली मिस्टेक हो तो वहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलती। ग्रामर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस अच्छी होनी चाहिए, कीवर्ड अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, देन जाके आपको ग्रीन होगा। अच्छा ये देखिए, ये अपवर्क सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट दुनिया में इस पर आ रहा है, अपवर्क पे। और अपवर्क ने सबसे पहले पे ये रखा है वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा है और उसकी मेन वजह ये है कि मैंने आपको बताया बाहर ममालिक में बहुत महंगी है। अब यहाँ पे हम लोग वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ ना 25-30 हज़ार रुपए में, क्योंकि मेरे जब तो कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, अगर कोई प्रीमियम फीचर वो मांगता है, जैसे अभी देखें कुछ प्रीमियम भी होते हैं। ये कोई क्या क्या स्कूल है गोलीमार चौक के साथ, इनकी वेबसाइट में बनी। अब इनको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए थे कि जिसके अंदर उसका अकाउंट्स हो, उसके बच्चों का डेटाबेस हो, स्टूडेंट्स का डेटाबेस हो, पेरेंट्स का डेटाबेस हो, उस्तादों की तनख्वाहें हो, पूरा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ERP कहते हैं। ये सारा कुछ फ्री में आपको नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा कुछ फीचर तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसके लिए फिर हमने क्या किया कि ERP यूज़ किए। अब ERP के भी दो तरीके हैं, या तो आप खुद बनाएं, डेवलपर बने, या बनी बनाई ERP ले लें। ये एक ERP मैंने इस पे इसको इनको इंस्टॉल करके दिया। इस ERP का ये पूरा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर मैंने एक लफ्ज, एक कोडिंग इसमें नहीं की, ये बना बनाया लिया है। कहाँ से लिया है वो भी आपको बता दूं। ये देखिए इसके अंदर कितने फीचर्स हैं। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट्स का डेटाबेस आ सकता है, क्लासेस, टीचर्स, पेरेंट्स को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। पेरेंट लॉगिन होकर ये देख सकते हैं कि मेरे बच्चे को क्या होमवर्क मिला, बच्चे की अटेंडेंस चेक कर सकते हैं कि बच्चे की हाजिरी कितनी है, बच्चे का फीस की इनवाइस यहाँ से जनरेट करके या जो जनरेटेड इनवाइस है उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ये बच्चे के असाइनमेंट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टीचर से रब्ता कर सकते हैं। ये ऑनलाइन SMS का फीचर इसके अंदर है। किसी मोबाइल कंपनी से एक IP लेके इसमें डाली जाती है या API, तो यहाँ से ऑनलाइन अटेंडेंस, बच्चों के रिजल्ट पेरेंट्स के मोबाइल पे SMS भेजता है। तो इतने ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर। हॉस्टल मैनेजमेंट है, इसके अंदर लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, इसके अंदर पेरोल, तनख्वाहें उस्तादों की, इसके अंदर अकाउंट्स है, इनकम एक्सपेंडिचर है कि कितनी स्कूल की इनकम हुई, कितने उसका खर्चे हुए, फिर उसकी रिपोर्ट्स तैयार होती है। सारा कुछ बगैर कोई लफ्ज लिखे हमें मिला है। यहाँ से डिपेंड करता है, इसमें फर्क है। 10,000 से लेकर 25-30 हज़ार रुपए तक के आपको बने बनाए सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। स्कूल मैनेजमेंट चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी की वेबसाइट बनानी है, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी का प्लगइन चाहिए, यहाँ से बना बनाया आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ें फ्री मिलेंगी, कुछ यहाँ से आपको इंटरपोर्ट करने से बने बनाए वर्डप्रेस के प्लगइन भी हैं और PHP के स्क्रिप्ट्स भी हैं। वो यहाँ से आप परचेज करें कस्टमर को, आपको एक चीज़ मिली 10,000 रुपये में, आपने उसको 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये आपका बगैर कुछ किए। ये सारा कुछ इसके साथ ये सपोर्ट देते हैं, 6 मंथ की फ्री सपोर्ट है। कोई प्रॉब्लम है वो ये है जिसने डेवलपर ने बनाया है वो इसको हैंडल करेगा। तो आपको सॉफ्टवेयर भी बने बनाए मिलेंगे, वेबसाइट भी बनी बनाई मिलेगी। सिर्फ सीखना ये है आपने कि ये वेबसाइट के लिए थीम इंस्टॉल कैसे करनी है, उस थीम को एडिट कैसे करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ को तलाश करके उसमें इंस्टॉल कैसे करनी है। यानी आपके जेब से खर्चा कुछ नहीं जाएगा, आप बैठे बैठाए काम कर सकते हो। और कोयटा में कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ मार्केटिंग करें, लोगों को चीज़ ज़रूरत है, बंदे नहीं है। कराची में मैं 2006 से 2013 तक था, उस जमाने में 2006 में इतनी कंपटीशन थी शारा फैसल की, एक बिल्डिंग के अंदर 8-8 सॉफ्टवेयर हाउसेस थे। और कराची वाले इस वक्त, यानी जो हम 25,000 रुपये हुए हैं कि यार 25,000 रुपये में हमें वेबसाइट बनानी पड़ती है, यही कराची वाले लड़के 8,000 10,000 रुपये में बना रहे हैं। मजबूर है, उधर कंपटीशन इतनी ज़्यादा है।
लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कंपटीशन है। अगर यहाँ पे आपको मार्केटिंग अच्छी आती है, आपको चीज़ बेचनी आती है ना, आप एक ही प्रोडक्ट, मैंने क्वेटा में रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी की अभी रिसेंटली वेबसाइट बनाई है 72,000 में, 72,000, उसमें मेरा खर्चा हुआ है 18 से 20,000 रुपये, बाकी मेरा स्किल है। यानी 72,000 में से 18 से 20,000 मेरा खर्चा है, बाकी मैंने अपनी मेहनत की है। हाँ, जिस लड़के ने मेरे मार्केटिंग की उसका 12-15,000 रुपये मैंने उसको कमीशन दिया। तो आपको क्वेटा के अंदर ही काम मिल सकता है अगर आप सिर्फ एक स्किल ले लें। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट डिजाइनिंग ले लें, आप डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन देखो डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग जुड़ी हुई है। अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आती है तो आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे किस चीज़ का? वेबसाइट के लिए ही डिजिटल मार्केटिंग होगी, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, वेबसाइट पे विजिटर्स लाने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। लेकिन इन दोनों के बाद तीसरी चीजें होंगी फिजिकल मार्केटिंग। जब आप किसी के पास जाएंगे उसको बोलेंगे क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सदाबहार वाले, कितनी बड़ी कंपनी, अरबों का बिजनेस, उनकी वेबसाइट नहीं, आप उसको नहीं समझा सकते कि आप वेबसाइट बनाओ। आप उसको बोलोगे ओके यार मेरा ऑलरेडी इतना बिजनेस चल रहा है, मैं क्यों बनाऊं? उसको कन्विंस करना, उसको दिखाना कि देखो डाइवो कंपनी है, वो भी वेबसाइट चला रही है और डाइवो का कैसा उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है वेबसाइट से, ये दिखाना होगा। फिर इस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल सदाबहार कंपनी ने वेबसाइट बना ली तो जितनी ट्रैवल एजेंसीज हैं वो सब वेबसाइट बनाएंगे। ये जो से इनके अरबों रुपए के सरमाए, इनकी एक एक गाड़ी पति कितने करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन किसी की वेबसाइट नहीं है, किसी की मोबाइल ऐप नहीं है। अब दुनिया में जो भी कंपनी बन रही है कराची में, लाहौर में, हर एक सबसे पहले मोबाइल ऐप बनाता है ताकि ऑनलाइन टिकटिंग हो सके, कोई भी घर बैठे टिकट बुक करा सके सब कुछ। लेकिन यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको जाके ऑनलाइन टिकटिंग का बोला, वो कहेगा यार तो अजाब है, मुझे पूरे पाकिस्तान में अपना अमला तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो करंट अमला है किसी को कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता, उसको पूरा अमला तब्दील करना पड़ेगा। आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे कि भाई वेबसाइट को पहले मार्केटिंग के लिए यूज़ करो, जब मार्केटिंग के लिए वो यूज़ करना शुरू हो जाएगा फिर आप उसको ऑनलाइन टिकटिंग का मशवरा देंगे, फिर उसको आप ऑनलाइन। तो ये मार्केटिंग भी एक टेक्निक मांगती है कि क्लाइंट जो कस्टमर हैं, जो उनकी मेंटेलिटी है, उनको समझ के आप उसको अपनी सर्विस देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि आप क्वेटा की लोकल मार्केट में कैसे काम करेंगे, फ्रीलांसिंग में आप पैसा कैसे कमाएंगे और लोकल कैसे कमाएंगे। और तो मुझे यहाँ पे बंदे चाहिए, जब मेरे पास काम ज़्यादा होता है, डेटा एंट्री का काम आता है, बहुत सारे मेरे पास काम आते हैं, ऐसा लड़का मुझे नहीं मिलता कि जो मेरे साथ हेल्प कर सके। मैं कराची में लड़कों को पैसे दे के 10,000, 15,000, 20,000 रुपये देकर वहाँ से डेटा एंट्री कराता हूँ। यहाँ पे ये जो पाल एजुकेशन जिनकी मैंने वेबसाइट बनाई है, मलेशिया वाले, इनको डेटा एंट्री के लिए लड़के चाहिए थे जो वेबसाइट के अंदर डेटा एंट्री कर सके। लेकिन तो यानी इनके तकरीबन 35,000 पोस्टें थी और ये हर मंथ 8,000 रुपये घर पे बैठ के देने के तैयार था कि घर बैठ के काम करो, 1,000 पोस्ट बनाओ, मैं आपको पैसे दूंगा। लेकिन यहाँ कोयटा में टीवी है, तो कोयटा में काम बहुत ज़्यादा है। इर्द गिर्द के एरियाज जैसे चमन है, पशीन है, जोब है, दोरालाई है, यहाँ खुशदार तक, इन सब एरियाज में इस वक्त इन चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है। सब लोग ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि चमन से मुझे कस्टमर मिला है, ज़ियारत के होटल्स वालों ने आके यहाँ पर मार्केटिंग कराई कि हमारे होटल को गूगल मैप में एंटर कर दो, फेसबुक का पेज बना के दो और उसको आगे पोस्ट करो ताकि सर्दियों में हमारे पास कराची से इस्लामाबाद से लोग हैं, ताकि हम लोग टॉप पे चले जाएं। तो अब ज़ियारत में, चमन में जब लोग बैठ के सोच रहे हैं तो सोचे क्वेटा में क्या नहीं सोच रहे होंगे। तो आप लोग एक चीज़ को सेलेक्ट कर लें, मैंने कोर्सेज की एक लिस्ट आपके सामने रख दी है, तो उस कोर्स की फिर मैं लेआउट आप लोगों को बना के दे दूँगा कि इस कोर्स में मैंने ये मॉड्यूल्स रखे हैं और इसकी इतना ड्यूरेशन है। डिपेंड करता है, अगर एक बंदा HTML और बेसिक चीज़ें जानता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगेंगे, वो वर्डप्रेस सीख जाएगा, और वर्डप्रेस सीख गया तो वो आगे काम। और एक बंदा बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहा है, HTML नहीं आता, CSS नहीं आता, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, HTML CSS को सीखने में टाइम लगेगा, फिर वो वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेगा, फिर वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद वो डिजिटल मार्केटिंग पे आएगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे, यानी ऑन पेज SEO है, ऑफ पेज SEO है, वेब पेज के अंदर जो बैकलिंक, वो लिंक्स बनाने हैं, फिर बाहर बैकलिंक बनाने हैं, टैगिंग करनी है और मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है, ये सारी चीज़ें तब उसको समझ आएंगी जब वो वेबसाइट डिजाइनिंग जानता हो। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी सर। जी सर SEO अगर हम लोग सिलेक्ट SEO करना चाहें सर तो बेसिक से एडवांस करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, आप मुझे बताएंगे आपकी कितनी एक्सपर्टीज है एक वेबसाइट में, यानी आप क्या वर्डप्रेस पूरे एक्सपर्ट हैं? ना सर, वर्डप्रेस में मैंने काफ़ी सब मैं ब्लॉगर पर काम किया। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर आपका वो नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पे आप एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर आपके लिए ब्लॉगिंग थोड़ी सी मुश्किल, SEO मुश्किल हो सकती है। SEO के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले वेबसाइट डिज़ाइनिंग को पूरा समझें,
इसको शेख से तो समझा, जिसको नाम अब्दुल वारिस है, कह रहे मैंने पैसे कमाना है, जैसे भी हो, जैसे भी। तो मैंने जो एड्स की बात कर ली कि यहाँ पे शरीर सही नहीं है, कहते पैसे तो कमाने थे, तो क्या करना चाहिए? बाकी आप इन्हें समझा दे। नहीं देखिए सर वेबसाइट डिजाइनिंग का भी बताया सर, वेबसाइट डिजाइनिंग करने से एक साथ साथ एसईओ भी सर शुरू कर देंगे। तो वही आपको वेबसाइट डिजाइन में पूरा अबूर होना चाहिए। देखिए एसईओ है क्या? एसईओ का मतलब यही है कि जब कोई लफ्ज सर्च करे गूगल में तो आप टॉप पर आ जाओ। तो वो टॉप पे तब आएंगे जब वो वेबसाइट होगी ना। वेबसाइट के बगैर क्या चीज़ आप पे लाना चाहते हैं? अगर आप फेसबुक पेज ले भी आए टॉप पर, तो फेसबुक पेज पर आप अपनी सर्विसेज को ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकते जैसे वेबसाइट। और फेसबुक आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर उसने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, पेज बंद कर दिया, आप उस पर कोई केस नहीं कर सकते, वो उसकी प्रॉपर्टी है। वेबसाइट आपकी प्रॉपर्टी होती है, कस्टमर की प्रॉपर्टी होती है। तो आप कस्टमर को तब एसईओ करके देते हो जब उसकी वेबसाइट होती है। अगर वेबसाइट नहीं होगी, अब देखिए इधर आप, मैं गूगल पे कुछ लिखता हूँ, कुछ सर्च करता हूँ, कोयटा इंस्टीट्यूट, देखिए कोयटा इंस्टीट्यूट पे कोई भी चीज़ आ गई होगा, लेकिन मसला क्या होगा कि कोयटा इंस्टीट्यूट कोई क्यों सर्च करेगा? डिपेंड करता है लोगों के नीड पर, इसको कीवर्ड कहते हैं। कोयटा इंस्टीट्यूट नहीं सर्च करेगा, वो ये सर्च करेगा या वर्डप्रेस कोर्स इन कोयटा, वेब डिजाइनिंग कोर्स इन कोयटा, इसको गूगल ट्रेंड कहते हैं। गूगल ये एसईओ के अंदर आपको हम बताएंगे गूगल ट्रेंड। तो लोग ढूंढते क्या है, सच क्या? अगर किसी ने मोबाइल खरीदना है तो वो किस तरह के अल्फाज लिखेगा? इन अल्फाज को गूगल की जबान में गूगल कीवर्ड्स कहते हैं। वो लिखेगा क्या? वो लिखेगा मोबाइल ना, तो सिर्फ मोबाइल ही लिखेगा। वो लिखेगा बाय मोबाइल इन कोयटा, मोबाइल ऑनलाइन इन कोयटा, ऑनलाइन मोबाइल इन पाकिस्तान, ऑनलाइन। इस जो अल्फाज मुमकिन अल्फाज हैं वो गूगल आपको बताएगा कि ये मुमकिन अल्फाज है। फिर उन मुमकिन अल्फाज में 5 अल्फाज 10 अल्फाज आप सेलेक्ट करते हैं और उस पर आप एसईओ शुरू करते हैं, उन पर आप ब्लॉगिंग करते हैं। फिर उनमें ऐसा नहीं होता कि एसईओ आज शुरू की कल आप टॉप पे आ गए। बाद अल्फाज को टॉप पे आने में 1 साल लगता है, बाद को 6 महीने लगते हैं, बाद को 3 महीने, और कोई ऐसा नहीं होता है कि 1 ही महीने में टॉप पर आ जाए। कंपटीशन पे डिपेंड करता है। अभी देखिए बाय मोबाइल ऑनलाइन इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर हजारों कंपनियां मोबाइल बेच रही हैं। दराज बेच रहा है, कैमू बेच रहा है, दुनिया जान की कंपनियां बेच रही है। दराज वाला गूगल को लाखों रुपया दे चुका है अपने आप को टॉप पे रखने, गूगल एडवर्ड को यूज करके। गूगल एडवर्ड जैसे एडसेंस है तो गूगल एडवर्ड भी है, आप गूगल को पेमेंट करते हैं अपने आप को टॉप पे लाने के लिए। तो गूगल पे जो पहले से आई हुई कंपनी है उसके साथ आपकी कितनी कंपटीशन है इस पर डिपेंड करता है। अगर कंपटीशन कम है तो आप जल्दी ऊपर आ जाएंगे, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो फिर आपको गूगल एडवर्ड भी यूज करना पड़ेगा। वो गूगल एडवर्ड के थ्रू आया है और आप भी जल्दी ऊपर आना चाहते हैं तो फिर आपको गूगल को पैसे देने हैं, गूगल एडवर्ड करना है। ऑन पेज एसईओ भी करेंगे, ऑफ पेज एसईओ भी करेंगे, बैकलिंक्स भी बनाएंगे, सब कुछ करने के बाद फिर गूगल को पेमेंट करोगे, फिर गूगल पेमेंट। हाँ, अगर आपने इंडेक्सिंग नहीं की, गूगल बिजनेस पे नहीं वो क्या सारा कुछ नहीं किया और डायरेक्ट गूगल को पैसे दे दिए, तो जब तक आप गूगल को पैसे दे रहे हैं आप टॉप पे हैं, पैसे देना बंद करेंगे आप डाउन हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे। इसलिए गूगल एडवर्ड करने से पहले जो काम कर रहे हैं वो लोकल एसईओ, इसको फिर लोकल एसईओ कहते हैं। तो एसईओ से पहले आपको वेबसाइट जानना जरूरी है। सर आप सर वेब डिजाइनिंग से शुरू करना चाहता हूँ सर, तो फिर सर उसके लिए पहले वेब डिजाइनिंग में कितना टाइम लग जाएगा? आपने HTML CSS पे काम नहीं किया? सर, इसी वजह से सर जब मैं वेबसाइट में काम कर भी रहा था तो मेरा एक दोस्त था मुल्तान से, जो भी सेटिंग वगैरह होती है जैसे कि सर वो स्कीमा फाइल वीडियो वगैरह वो सब वही करता था सर। नहीं, आपको बेसिक सीखना जरूरी है। जी सर। बेसिक अगर आपको नहीं आती है, ये बेसिक आज हालांकि देखिए HTML पे स्टैटिक वेबसाइट नहीं बनती, लेकिन वेबसाइट के अंदर आज भी HTML इस्तेमाल होती है। बेसिक वो PHP वेबसाइट होती है, ASP वेबसाइट होती है, लेकिन HTML और CSS के बगैर कुछ भी नहीं सकते। हमारा ब्राउजर सिर्फ HTML को समझता है। PHP वेबसाइट को भी जितने ब्राउजर्स हैं, चाहे गूगल क्रोम है, चाहे मोजिला फायरफॉक्स है, वो HTML में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करता है। तो आपको HTML सीखना जरूरी है, HTML CSS फिर वर्डप्रेस, बस ये 3 चीजें हैं। अगर इसके बाद अगला लेवल है फिर PHP प्रोग्रामिंग। PHP प्रोग्रामिंग अगर आप शुरू करते हैं तो फिर ये फायदा है कि आप ये चीजें खुद डेवलप कर सकेंगे, खुद थीम बना सकेंगे, खुद प्लगइन बना सकेंगे, खुद ERP बना सकेंगे, खुद सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। लेकिन वो जरा टाइम का है, उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग में आपको 6 महीने से पास करता है। और ये वाला जो कोर्स है जिसमें आप HTML CSS और वर्डप्रेस बस ये 3 चीजें सीखना चाहते हैं तो इसमें मैक्सिमम आपको 4 महीने लगेंगे। सर मैं ये कहना चाहता सिर्फ सर अगर कल को मैं अपना वेबसाइट बनाऊँ जिस तरह सर आप बना रहे हो,
मतलब सिर्फ अपने लिए अगर बना रहा हो, मतलब सिर्फ वो वर्डप्रेस वगैरह की सेटिंग आता हो कि होस्टिंग वगैरह और फिर उसमें डोमेन ये वगैरह, मतलब सिर्फ वो रिक्वायरमेंट्स वेबसाइट के कल को फिर मतलब आप अपना काम शुरू कर दो बस एसईओ में, और वो एसईओ मुझे अच्छी तरह से आती हो। मतलब मेरा असल में टारगेट जो है वो एसईओ है सर। एसईओ है, ठीक है, यानी आप एचटीएमएल नहीं पढ़ना चाह रहे? पर्सनली सर, पर्सनली अगर मैं अपना वेबसाइट बना सकूँ उसमें जो जो सेटिंग्स गूगल की तरफ से रिक्वायरमेंट्स हो, नीड हो सर, वही मैं फुलफिल कर सकूँ। ठीक है, फिर भी कम से कम आपको वर्डप्रेस तो सीखना है। जी एचटीएमएल को आप ना भी पढ़े, एचटीएमएल सीखे, वर्डप्रेस तो सीखना पड़ेगा। सर, यही सर, वर्डप्रेस भी 2 महीने 2.5 महीने तक ही बन लेगा। जी सर, ये बता अजीम साहब कुछ पूछ रहे थे? सर मैं दोस्तों को मतलब सिलेक्शन की आसानी के लिए अपने से कौन सा शो रोल में सिलेक्ट करना है, एक 5 मिनट उनको कुछ बात हाँ, ठीक है। हाँ अजीम साहब, अच्छा इसलिए बताऊँ कि अभी प्रोग्रामिंग का लोग बात कर रहे थे, आज मैंने अजीम साहब को कि इसी के वाइट की बुलाया। अजीम साहब बताते हैं जो प्रोग्रामर है हमारे ट्विटर पे, और पढ़ाते हैं भी यहाँ पे प्रोजेक्ट में करा रहे हैं, इसमें कोई 15-16 साल से उनको लगे इसी फील्ड में। हार्डवेयर एक्सपर्टीज भी है, मोबाइल हार्डवेयर वाले यहाँ पे प्रोग्रामिंग है। मैंने स्टूडेंट्स के से अभी बात भी की थी कि हम बाकी वाले से स्टूडेंट कहते हैं तो प्रोजेक्ट इन्हीं से आप लोग करके डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक? आप सारी बात में कर लेते हैं आप सर यहाँ पे आज बात से पहले फिर वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे। नहीं आप बैठे सर, आप बैठे वैसे मैं आप मैं बिल्कुल बता अब अजीम साहब की बदले अगर यहाँ पे आना चाहते तो अगर मोस्ट करना हो उसके मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकता हूँ? कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक मैसेज है, बस सिर्फ आप मुझे एक टीचर ना समझिए, एक ट्विटर पे एक रहने वाला ये कौन मतलब नहीं है, वो दूसरा भी है, दूसरा है नहीं ये कौन सा है प्रोडक्ट? ये दूसरा मैसेज, ये होगा नहीं ये एक HTML है लेकिन वो दूसरा वाला एक साइड से कट है इसमें। नहीं ये नहीं खैर, मैं कुछ डेमोंस्ट्रेट करना चाहता था, सिर्फ यही मैं कह रहा हूँ। फाइल ये- शेयर कर इसमें, जी फाइल है कोई उसमें शेयर कर। नहीं, मैं एनवायरनमेंट में कुछ बना रहा था कि आप जो भी चीज़ शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था कंप्यूटर MS DOS से शुरू किया था, हम जो भी चीज़ यानी कि जैसे हम बने बनाए चीज़ों के लिए सर ने जो कहा कि अगर आप कोडिंग से ज़्यादा हैं, मैंने शुरू किया था कोडिंग से, जहाँ भी हुआ है मैंने कोडिंग को सिलेक्ट किया, सही। अब प्रोग्रामिंग मैंने डास में शुरू कर दिया, डास के बाद मैं HTML पे चला गया, HTML मुझे पसंद आ गया, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट, PHP वगैरह सब कुछ। आप जो लॉजिक समझ लें, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। अगर आप एक फर्ज करें मैं एक वेब डेवलपर बनूंगा, मतलब वो है तो वास्ट फील्ड, बिल्कुल बहुत बड़ा एक फील्ड है। यहाँ मैं क्वेटा की बात कर रहा हूँ, मैंने फ्रीलांसिंग भी नहीं की, मैंने कोई एडसेंस से भी नहीं कमाया ना कुछ, मैं क्वेटा में काम कर रहा हूँ काफ़ी अर्से से, मैं लोकल मार्केट में काम कर रहा हूँ खुद उसमें। अब अगर आप फर्ज करें किसी की वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप यानी कि मैंने सीखा HTML, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के बाद PHP वगैरह में जब एंटर हो गया, डेटाबेस वगैरह सारा कुछ क्लियर हो गई, उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग की तरफ चला गया, जावा की तरफ। अब जब जावा में गया तो मुझे फ्रंट पेज का बिल्कुल पता ही नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा मुझे आ रहा था, थोड़ी सी मुझे हेल्प करनी वो उसकी ज़रूरत पड़ी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि कोडिंग से भागे ना। जब तक आप ग्राउंड पर काम नहीं करेंगे, आप बिल्कुल अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखेंगे, आप बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं पढ़ सकेंगे कभी भी। जिस तरह से हम स्कूल भी पढ़ेंगे तो पहली जमात के कायदे जब नहीं पढ़ेंगे तो बाद में। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना एक बहुत बड़ी फेज में ना शुरू करें। मैं इसीलिए मैं ये चंद बातें कर रहा हूँ कि आप जो भी फील्ड मुंतखब करना चाहेंगे तो आप कोशिश करें कि अब सर ने जिस प्रकार जो पहले वाले उसमें था कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, विदाउट कोडिंग नहीं कर सकते, कि मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आप लोग कोडिंग करें। क्योंकि मैं जब कस्टमर के पास चला जाता हूँ, वो अपना किताबें मेरे सामने रख देते हैं। मैंने भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए, जिस तरह से मेट्रो होटल ये इसमें है, 2 स्टार होटल है, उसकी जो सिस्टम है पूरा। अब उसने क्या डिमांड की मुझसे कि भाई मेरा कमरे हैं वो करने हैं, उसके लिए मुझे कोई मैं परचेज नहीं कर सकता था कुछ। उसके पास थे, देखो कराची में जो हरमैन टावर्स है उनकी सॉफ्टवेयर में खासे 5,000 में भी उनको मिल सकता था क्रैक सॉफ्टवेयर। लेकिन उसने जो मुझे बता दिया, अगर मेरे 30 कमरे हैं, 30 कमरों को मैं वो कर रहा हूँ, कोई कस्टमर आ जाए, फिर मेरे किचन का किस्सा है या वो इनको कम्युनिकेशन फर्स्ट मैंने पहले सॉफ्टवेयर बना, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था तुम्हें को। अब अगर मेरे पास मुझे कोडिंग पे होल्ड ना होता तो मैं इसके लिए नहीं बना सकता था। मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग गए थे उनके पास
तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कोडिंग में खुद नक्शा बना के एक एक लफ्ज मैंने टाइप किए इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या था कि वो कमरे जो इसमें जो पहले जो कस्टमर आता है तो एज यूजुअल जिस तरह आम एक सॉफ्टवेयर होता है, उस कमरे में एंटर कर दी, फिर उसके बाद ऑर्डर्स आ गए, उनके सारे ऑर्डर्स लिख रहे हैं। वो ऑर्डर के फौरन बाद थर्मल प्रिंटर उनकी किचन में प्रिंट भी कर देता है कि इस कमरे में ये चीज़ें पहुंचा दें। थर्मल प्रिंटर ने प्रिंट कर दी, वो जाके उधर से कमरे पे पहुंचा दिया। आखिरी दिन वो बंदा आ गया, इसको मैसेज पहुंच गई, उस बंदे को मैसेज पहुंच गया, आपका ऑर्डर हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद आखिर में जब वो चेकआउट का वक्त आ जाता है, क्लिक करके उसको पूरा एक लिस्ट आ जाता है, जैसे फिर सेल बिल की नहीं होती, पूरा एक डिटेल होता है उसमें। इसके बाद जब भी मैंने जावा प्रोग्रामिंग का बेसिक सीखा तो मैंने फिर दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। मुझे C++, C# वगैरह में भी कोई मुश्किल नहीं पेश आई। जिस चीज़ को मैं एक दफ़ा देखता था, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हाँ वो जावास्क्रिप्ट हो, हाँ वो आपका PHP हो, चाहे वो C# हो, आपका C+ हो, जो भी हो, वो आपस में तकरीबन एक जैसे हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जिस तरह से किसी की लैंग्वेज का फर्ज करें, अगर आपको अपनी लैंग्वेज के ग्रामर का पता हो, फिर इंग्लिश ग्रामर में आपको इतना टेंशन नहीं होता। लेकिन हमें टेंशन क्यों होता है, हमें अपनी ज़बान का जो ग्रामर है उसका नहीं पता होता। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि बेसिक पे आप कोशिश करें कि कोडिंग वाला रास्ता मेरा अपने मर्जी है। देखो सरजीत जो कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि अगर आप टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहते, यकीनन उसमें टाइम लगेगा। 2006 में मैं लगा रहा हूँ, तकरीबन 1-2 साल तक तो मैं समझ नहीं रहा था मैं करूं क्या, लेकिन क्योंकि मैं मजबूर नहीं था इस काम के लिए, क्योंकि मैं वापस लगा हुआ था साहब, तो मैं लगा रहा लास्ट में देखो 2012 के बाद मैं इस काबिल हुआ कि लोगों के लेवल में सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। समझ आ गया। लेकिन अब क्या है कि वो टेक्नोलॉजी तकरीबन अगर फर्ज कर 6 महीने में स्टूडेंट को डिलीवर किया जा सकता है, 6 महीने, लेकिन फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या करेगा, तकरीबन 5-6 महीने तक फिर प्रैक्टिकली कोशिश करें, काम करें, 1 साल के बाद इंसान उस स्टेज को पहुंच जाता है। सर ने कहा कि बिल्कुल क्वेटा में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं। पहले एक दौर था कि मैं परेशान था कि काम क्यों नहीं, और अब मैं परेशान हूँ कि ऐसा ना कोई काम नहीं है, बंदे नहीं है मेरे पास। जब भी कॉल आता है, यकीन करें कुछ लोगों को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं परेशान हो जाता हूँ। पैरेलल 2-4 प्रोजेक्ट चल रहे होते, अब उसके बाद ऐसा ना हो कि दूसरा प्रोजेक्ट इसके ऊपर आ जाए ताकि मैं उसको मुकम्मल, क्योंकि कमिटमेंट भी बहुत बड़ा वो हो जाता है उसमें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो बनाया, हमारे सॉफ्टवेयर है बहुत सारे, अगर आप देखना चाहें मेरे सॉफ्टवेयर तो इकबाल कम्युनिकेशन आप जाएँ, उसमें मलंग होटल के साथ जो एक दुकान है उसमें चल रहा है मेरे सॉफ्टवेयर। ये अजीज़ मोबाइल एक्सेसरीज में चल रहा है, खाली कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, बहुत सारे क्वेटा में तकरीबन 10-15 लोग मेरे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। इसमें गल्फ लुब्रिकेंट्स है, बाकी ये स्कूल मैनेजमेंट का भी मैंने वो कर दिया था। कुछ लोग आके, अच्छा लोग फिर वो हुए, लोग क्यों IT की तरफ नहीं आते क्वेटा में। मेरा कोशिश यही था कि मैं मार्केट में खुद घूमूँ कि लोग क्यों IT से इतना खौफजदा है। जिस तरह हमारे अक्सर स्टूडेंट जो है ना, जब लफ्ज़ कोडिंग को सुनते परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कोडिंग करना, ये सब कुछ करना, ये इतना आसान है। मैं इसीलिए कह रहा था कि जावा इन्वायरमेंट कहीं इंस्टॉल नहीं है सर आपके कंप्यूटर्स में? स्क्रीन शेयर किया जा सकता है इसमें कि मैं सिर्फ इनको इस तरह का कोई नहीं, सिस्टम पर अगर आप काम करना चाहते हैं नहीं तो इसमें इन्वायरमेंट इंस्टॉल है ना, JDK वगैरह इंस्टॉल है इसमें, सॉफ्टवेयर मैं वही वो करना चाहता था। अगर मैं शेयर कर दे, स्क्रीन शेयर कर दे। मैं सिर्फ वो करना चाहता था उसमें, या फिर जहमत ऐसा फिर रहना कि मैं ऐसे ही वो करूँ। मेरे पास एनालिसिस अच्छा टीम बन गई, मैं एक दफ़ा तो मैं एक दफ़ा वो कनेक्ट किया ये ना, या फिर कोई बस ही कोई दे रहा है।
माउस पर रखी बॉडी ठीक है, मैं ये कह रहा था कि कोडिंग इतना मुश्किल नहीं है। अगर इंसान सबसे पहले किसी भी काम को सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए काम मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर एक यूनिवर्सिटी में जब कोर्स पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी में जो टीचर आ गया तो सबसे पहला मेरा सवाल यही था, आखिर में जो क्वेश्चन आ गए तो मैंने कहा सर मुझे ये बता दे कि मैं इसको पढ़कर यहाँ क्वेटा में कुछ डिलीवर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। हम लोग इस लेवल पर जब काम करेंगे, कंपटीशन इसलिए नहीं है कि नहीं है किसी को बिल्कुल प्रोग्रामिंग का नहीं पता, जिससे भी आप बैठ जाते हैं ना उसको नहीं पता होता कि असल में प्रोग्रामिंग क्या है, या फिर कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करके सिर्फ लूप सीखा वगैरह सीखा। अब मैं सिर्फ बताता हूँ ना कि कोडिंग कितने सारे, अभी ये जो वेब डेवलपमेंट में इसमें ऐप डेवलपमेंट के बारे में भी ये किया था इसमें। अब देखिए मैं फर्स्ट करें ये एक कोडिंग का इन्वायरमेंट है मेरे पास, मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर कोई प्लेटफॉर्म हम सीख भी रहे हैं तो किस तरीके से हमें सीखना चाहिए। अगर फर्स्ट करें मैं वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता हूँ तो कोशिश मेरा यही होगा कि मैं बिल्कुल ग्राउंड जो प्रोग्रामिंग होती है उसकी ABC की अल्फाबेट्स की तरफ मैं जो वो करूँगा इस चीज़ से। फिर इसके बाद मैं कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाऊंगा। मसलन फर्स्ट करें मेरा ये एक एनवायरनमेंट इंस्टॉल है, इसको इंस्टॉलेशन के लिए सही नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो एक मैं सिंपल एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कोडिंग क्यों आप लोग फर्स्ट करें। अगर आप समझ रहे हैं कि कोडिंग मुश्किल है, कोडिंग में कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको पता हो एक चीज़ का कि इसमें अब देखिए मेरे पास एक कोडिंग वो है सिंपली
अक्सर हम शागिर्द को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि भाई फर्ज करें मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, नेम फर्ज करें XYZ, ठीक है। एक शागिर्द को मैं पढ़ा रहा था, स्टूडेंट को, आखिर में सर मैंने कहा कि भाई ये समझ आ गया तुम्हें कि नहीं आया? कहने लगा सर ये वेरिएबल मैं बनाऊंगा क्यों? जिस तरह से 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा रहा है कि भाई x की कीमत मालूम करते, सवाल आखिर तक नहीं होता कि सर ये x को y की इसकी कीमत मालूम करके क्या मैं कोई परचून चला सकता हूँ? क्या y की साकित करके मुझे सवाब मिलेंगे? ये सारा कुछ ये वही चीजें हैं, हमें पता चले कि भाई हम लोग ये वेरिएबल बना क्यों रहे, इसका फायदा क्या होगा, बाद में मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ इस चीज के लिए। तो इसका मैंने कहा ठीक है मैं ये नहीं बनाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अपने तरह तरह के लोग आते हैं, शागिर्दों से इंसान बहुत बड़ा एक वो मिल जाता है इंसान को। अब मैंने कहा फर्ज करें मैं एक जे फ्रेम बनाता हूँ, F इक्वल टू जे फ्रेम, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनाया, एक चीज है, अब इस चीज को नजर आना चाहिए मुझे, जाहिर है सब सारी चीजें नहीं करनी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ सुन के ना, मैंने एक फ्रेम बनाया, सर ये क्यों बनाया मुझे? जाहिर है फिर से वही सवाल, मैं इसको कह रहा हूँ कि देखो ये मैंने बनाया, पहले तो ये था कि कुछ यहाँ प्रिंट होता था, मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई ये जो F है, अब देखो मैंने फर्ज किया एक जे फ्रेम है। जे फ्रेम आपने सोचना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में एक स्टैंड अलोन एक फ्रेम होगी। ये जो विंडोज बनते हैं ना, क्लिक करते हैं कोई चीज, जो फ्री क्रॉस के जो निशानात वगैरह होते हैं, ये चीज अब वेब डेवलपमेंट में तो जाहिर है एक्सप्लोरर के अंदर आप रहकर सारे काम करेंगे। यहाँ स्टैंड अलोन एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं। आपने कहा F डॉट सेट साइज, इसकी साइज कितनी होगी? फर्ज करें मैं 500। ये डेमो से मैं आगे जाके समझा रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कोडिंग इतना मुश्किल नहीं है जो आप लोग समझ रहे थे। शुरू में कोडिंग में एंटर होना, अगर फर्ज कर मैं यहाँ से सोचूं तो अगर फर्ज कर मैं बाजार जा रहा हूँ, अब यहाँ से मुझे मुश्किल होगा कि यहाँ तक मुझे रोड तक पैदल जाना पड़ेगा, फिर वहाँ बस का इंतजार करना पड़ेगा, जब बस आ जाएगा तो मैं बैठूंगा, फिर पता नहीं कहाँ से होकर पहुँचेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे बाजार तक भी पहुँचना। तो इसीलिए जब मैं इरादा करूंगा तो मैं पहुँच जाऊंगा कन्फर्म। यहाँ भी मैं ऐसे करूंगा कि अगर कोडिंग को भी इस तरह मुश्किल लूँ तो फिर मुश्किल है हो जाए। प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस पे भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, जिस पे भी इम्प्लीमेंट हो गया उसके अपने आदात चेंज हो जाते हैं। कोई भी शख्स को आप देखिए, अगर वो प्रोग्रामर है उसके आदात से मैं बता सकता हूँ उसको सीख समझ आ चुका है कि नहीं आ चुका है। 10-15 साल तक प्रोग्रामिंग में लगे रहने के बाद इतना तो समझ आ जाता है इंसान को कि भाई किस पे। आपने देखा होगा जो इसमें ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा कुछ स्टूडेंट से हमारा एक दोस्त कह रहा था कि हम लोग लिख ले कुछ एहतजाज कर रहे थे कि भाई हम लोग ये मानते हैं या ये नहीं मानते। लेक्चरर ने पूछा जी आप लोग क्यों कर रहे हैं? बोलते सर ये कोई नाइंसाफी हुआ हमारे साथ। बोलते आप लोग हो कौन, किस डिपार्टमेंट है? सर मैथ डिपार्टमेंट है। फिर ठीक है आप लोग मलामत नहीं है करते, यानी आप लोग ये आप लोगों का इम्प्लीमेंट हो चुका है, आप लोगों के दिमाग रन आउट हो चुके हैं किसी भी रीजन में, लॉजिकल एक दिमाग बन जाती है। ये प्रोग्रामिंग भी ऐसा है कि आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपको जब तक इसने चेंज नहीं किया, आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तब तक प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। अब फर्स्ट कर पहले आप उसको आसान समझेंगे, नहीं तो पर तैयार हो जाएंगे। अब फर्स्ट करें मैंने एक वेरिएबल बनाया, सॉरी एक मैंने वो बनाया ऑब्जेक्ट बनाया। अब उस ऑब्जेक्ट को देखो एक मैंने कहा F है, फर्ज करें F एक चीज है, एक फ्रेम। अब इस F को आपने एक साइज देनी है, फर्ज करें मैं इसको 600 बाय 800 मैंने दे इसको। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा कि भाई अब ये जो F है डॉट इसको दिखा दें मुझे। अब ये नजर आ जाएगा मुझे, जब मैं इसको रन करूंगा, देखो प्रोग्राम को रन कर दिया तो मुझे एक छोटा सा एक फ्रेम नजर आना शुरू कर दिया। मैंने इसको ये बताया था कि F फ्रेम बनाओ, मतलब फ्रेम बन गए। अब मैंने इसको बता दिया साइज भी बताओ और इसको अब इसके ऊपर टाइटल क्या देना है, इसके अंदर एक चीज रखनी है हम लोग। यही चीज मैं एंड्रॉइड में भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि एंड्रॉइड ऐप में कैसे इसको बनाएंगे और यहाँ कैसे बनाएंगे इसको। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कोडिंग इतना मुश्किल नहीं है कि जहाँ भी सर ने जैसे आप लोगों को ऑप्शन दिया कि जो भी प्लेटफॉर्म वो करें मुंतखब करें, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप क्वेटा में कंपटीशन करना चाहते हैं, क्वेटा में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, तो फिर आप कोडिंग की तरफ जाएं। मैं कहता हूँ मतलब मैं एक वो है कि कोशिश करें इस तरफ जोर लगाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसको सॉरी इधर 800 देना तो मैंने थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इस साइज में आप आज़ाद हो कि जो भी आप साइज देंगे। अब देखो फ्रेम को बंद करने के बाद ये बंद भी नहीं हुआ तो F डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन 3। ठीक है, अब देखो कोडिंग को याद रखने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा जो कोडिंग के बारे में हम लोग कहते हैं कि यार कोडिंग को याद करना पड़ता है। जो IDE में इस्तेमाल कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें ये कोडिंग सिर्फ वक्त पे सिर्फ आपको कोड का पता होना चाहिए। डॉक्टर की तरह किस कौन सा कुलिया कौन सा फार्मूला किस बीमारी के लिए लग सकता है, ठीक है ना, वो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। देखो अगर मैं कुछ अब फर्ज कर इसको मुझे F डॉट सेट, अब देखो सेट से रिलेटेड सारे कमांड्स मेरे सामने आ गए, सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं।
और किसी भी प्रोग्रामर को सारा कुछ ज़बानी याद नहीं, और सिर्फ उसको पता होता है कि कौन सा कमांड मैं किधर इस्तेमाल कर सकता हूँ, लोगों की एपीआईज को कैसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब फर्स्ट कर ये फ्रेम मेरे लिए बन गए। अब मैं इस फ्रेम में एक खाना ऐड करता हूँ और उसको एक छोटा सा एक प्रोसेस करूंगा, और उसके बाद यही चीज़ मैं आप लोगों को एंड्रॉइड में भी दिखाऊंगा। अब देखिए ये फ्रेम बन गए और उसके बाद मैंने बंद कर दिया इसको। अब मैं एक छोटा सा जे टेक्स्ट फील्ड, आप जैसे एचटीएमएल में किसी ने काम किया है तो छोटा सा एक इनपुट फील्ड इक्वल टू ये अपने स्पीच टाइप आप बता देते हैं उसको। अब फर्स्ट कर एफ डॉट सेट लेआउट, मैंने इसको यानी कि चीज़ों को रखने का वो है, मैंने नल कर दिया उसको। अब मैं एक खाना बना रहा हूँ, एक टेक्स्ट फील्ड बना रहा हूँ यूजर से इनपुट लेने के लिए। देखो ये शुरू में, इससे पहले बहुत सारी चीजें, सिर्फ आप लोगों की दिलचस्पी के लिए मैंने एक छोटा सा वो बनाया, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये डेमो का क्लास है, आप फौरन इस चीज पे नहीं आएंगे। देखो F1 इक्वल टू न्यू जेट, देखो F डॉट 8। अब ये जो फ्रेम था, देखो वही चीजें, वही ऑब्जेक्ट जो फ्रेम मैंने बनाया था उसमें मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। जाहिर है वो टेक्स्ट फील्ड तो फ्रेम के अंदर नजर आ जाएगा, तो इसलिए उस फ्रेम का नाम मैंने दिया उसको, और इसमें मैंने F1 ये जो फील्ड था उसको दे दिया, और इसको जो बाउंड्स दिए मैंने डॉट सेट बाउंड्स। कितने बाउंड्स देने हैं, कहाँ तक, यानी कि अब लेफ्ट से मैं इसको 100 पिक्सल, टॉप से भी 100 पिक्सल और 150 पिक्सल और 25 पिक्सल, ये सारा कुछ मैंने वो कर दिया इसमें। देखो ये फ्रेम बना और इसमें खाना मैंने रख दिया, कुछ ज्यादा कोडिंग मैंने नहीं की। समझ यूजर इसमें इनपुट देगा, इसमें से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स इस तरह बन सकते हैं। ठीक है, मैंने कोडिंग की है। अब इस कोडिंग में कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब फर्स्ट करें, मैं इसको अगर एंड्रॉइड स्टूडियो में रन करना चाहूँ, यही चीज मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाऊंगा तुम लोगों के लिए। थोड़ा सा हेवी है, कहने का मकसद यही, रन हो जाएगा जब तक ऑन हो जाएगा। मैं वो कहने का मकसद ये, कस्टमर आपसे कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं मिलेगा ऑनलाइन। आप स्कूल मैनेजमेंट एक आ रहा था, लोगों ने 17,000 रुपये का भी खरीदा, 18,000 रुपये का खरीदा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बोले। ऐसे लोग भी आ गए मेरे पास जो सॉफ्टवेयर कोई दूसरा 35,000 में बना सकता है, तो 1 लाख रुपए में मुझसे बनवा के चला, 1 लाख रुपए में। तो जाहिर है जो चीज बनाया था उसमें बहुत सारी चीजें थी। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने MS वर्ड बनाया, इसमें एक आम दुकानदार का काम क्यों नहीं चल सकता, एक स्कूल वाले का काम क्या वो मुझसे खराब बनाया उसने? माइक्रोसॉफ्ट बेहतर बनाएगा कि मैं बनाऊंगा बेहतर? जाहिर है वो लोग बेहतर बनाएंगे, लेकिन क्या था उसमें इतनी सारी चीजें कि उसकी अपनी जरूरत की चीजें सारे गुम हो गए उसमें। वो कहता है यार बाकी चीजें हटा दो इससे, सिर्फ मेरी जरूरत की चीजें इसमें रख दो। अब वो अपनी किताबें आपके सामने रखेगा और कुछ भी कहेगा कि इसको यूं करे, इसको यूं करे, इसको यूं करे। ये क्या मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, बड़े दिलचस्प वो आ जाते हैं इसमें। ये मेरा एक ऐप है, मैं नया एक ऐप कस्टमर आ गया, मैंने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ आप लोगों के कस्टमर आ गया मेरे पास, बोलता है यार मैंने सॉफ्टवेयर मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ये आपका पूरा हिसाब किताब रखेगा, आपको बिल्कुल बिजनेस का पता भी नहीं चलेगा, ये आपका सब कुछ ओके, जो चीज़ आया कराची से, जो चीज़ चला गया ये वो, ये सारा कुछ वो चला गया। किसी बैंक वाले को कहते हैं यार मेरा बिजनेस बिल्कुल ये सेट कर देगा, जो चीज़ जाएगा और ये सब कुछ, मुझे कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं, सारा कुछ सॉफ्टवेयर। जाहिर है सॉफ्टवेयर पूरा कैलकुलेशन नहीं रखेगा तो फिर इसका फायदा क्या? वो जाकर किसी बैंक वाले के साथ बात की तो बैंक वाले ने कहा नहीं आप इसमें इनपुट दोगे, इसको इनपुट करोगे, चीज़ों को इन करोगे इसमें। तो उसने इसको नहीं समझ आता था कि भाई इनपुट देना और वो लेना ये सारा कुछ होता क्या है। उसके बाद बैंक वाला उसके साथ आ गया, बोलते ये कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर कोई इंसान तो नहीं जाकर उस पर देखते थे इतने चार्जर उधर पड़ेंगे, इतने 120 उधर पड़ेंगे, ये सारा कुछ कंप्यूटर कैसे करेगा? उधर से दोनों बैंक वाला और दोनों साथ आके मेरे ऑफिस में आ गए, बोलते हैं यार मैंने दुनिया में से प्रोग्रामर नहीं देखे थे जो आपने इसको बताया, आप इसको कैसे विदाउट इनपुट कैसे एक सॉफ्टवेयर आपको पूरा बिजनेस को संभाले। मैंने इस बंदे को समझाया, मैंने कहा यार आप जब कराची से चीज़ लाओगे तो उसमें तो लिखोगे जी वो तो लिखूंगा। मैंने कहा कस्टमर का बिल तो सॉफ्टवेयर में ही बनाओगे? बोलता है जी हाँ। बोलता है मैंने बैंक वाले से कहा कि फिर इनपुट और आउटपुट क्या किस चीज़ को कहते हैं? बोलते तो यही ये बोले ना। अब उस बेचारे को वो इनपुट और आउटपुट यानी इस हद तक
यानी बस सिंपली वो बिल बना ले, लेकिन बैंक वाले का वो था कि वो बिल भी इसमें नहीं बनाएगा, सब कुछ इसमें नहीं बनाएगा, वो उसको सही नहीं समझा सका इसका। चलो ठीक है, मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। देखो ये एक एप्लीकेशन है, एक न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, वही चीज मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से कोडिंग नहीं है, मेरा मतलब रिजल्ट जो बात के वो है कोडिंग मुश्किल नहीं है इतना मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आपने मुश्किल समझा फिर वो आपके लिए नहीं हो सकेगा, मुमकिन भी नहीं होगा आपके लिए। पहले सबसे पहले जरूरी है कि आप जहनी तौर पर तैयार हो जाए इससे। तो ऐसे लोडिंग हो जाए, इसकी बैकग्राउंड स्कैनिंग हो जाए। फिर उसके बाद एक मैकबे के लिए भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बना, पूरा मैकबे के लिए गवर्नमेंट का एक मसला था, उसके लिए भी हम लोगों ने बनाया। इसमें 3 एंड्रॉइड ऐप्स थे, 2 डेस्कटॉप एप्लीकेशन थे, ये सारे मिलकर कम्युनिकेट करते थे आपस में। ये भी तक प्रोसेसिंग चल रही है इसकी अभी। यानी कि अगर आप एक प्रोग्रामिंग के शोबे में मुस्तकबिल चाहते हो तो आपके लिए ग्राउंड बेस पर कोडिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें ये एक सिंपल ये ऐप है, एक वो है आपका, ठीक है। ये मेन एक्टिविटी, देखो जो एक्टिविटी सर्विसेज वगैरह की बातें हो रही थी, आप लोग देख रहे हैं इनको। ये एक सिंपल एक स्क्रीन है, ठीक है। इसमें से एक चीज़ पड़ा हुआ था, इसमें मैंने इसको सिंपली डिलीट कर दिया। अब यहाँ जो है ना हम लोग कोडिंग से नहीं, आप कोडिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली इसको लाऊं। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाना चाहें तो इसमें भी ये है। देखो ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये पासवर्ड इनपुट है, ये टेक्स्ट हमारे पास फर्ज करें मैं इसको लाकर यहाँ रख देता हूँ, इसलिए आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या है, थर्ड पार्टी ने इसमें कोडिंग की इसके पीछे, इतनी लाइनें इसने टाइप कर। अब अगर जावा में भी हम जाएंगे तो उसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप है, ऐसा नहीं कि आपको बेस लेवल पर उसमें कोड करना पड़ेगा, लेकिन फिर इनको इस्तेमाल करना। देखो यहाँ तक आ गया, इसमें जब आप इसको रन करेंगे तो आपको सिंपली वो आ जाएगा। इसमें देखो हमारे पास कितने इमुलेटर्स हैं, ये देखो हमारे पास ये नेक्सस का भी वो है, ये सॉफ्टवेयर क्योंकि हम डिवाइस पे निरंतर हमारे कंप्यूटर के अंदर इमुलेटर की जो बात हो रही थी वो ये एंड्रॉइड कुछ वो डिवाइस एलईडी की, इसको ऑन करते हैं। ये उसमें जो पहले वाले स्लाइड है वो तो बताया था कि ये भी देखो प्रोसेस हो रहा है इस पर। अभी इंस्टॉल करते गए इसमें नज़र आ जाएगा हमारे मेरे को खास पड़ी, इसमें बहुत सारे जो भी आप एमुलेटर आप उसको बता देंगे इस एंड्रॉइड वर्जन का वो मुझे चाहिए। इसमें देखो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद आपको कहाँ कहाँ कोडिंग की जरूरत होगी, आप कहाँ रुक जाएंगे, बाज़ औक़ात जाकर किसी बंद गली में फंस जाएंगे, फिर उसके बाद आप अपने आप को निकालने के लिए फिर आपको वो कोडिंग की जरूरत पड़ेगी इसमें। अच्छा ये देखो हमारा ऐप नज़र आ गया तुमको, देखो ये बन गया इसमें, ठीक है। वही एक खाना हम लोगों ने इधर बनाया था, एक फील्ड बनाया था। अगर हम उसको प्रोसेस करेंगे, अब इसके बाद जब हम यहाँ आएंगे तो हमें जावा की कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कर हमें जावा की कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। अब इस कोडिंग में भी अगर फर्ज करें मैं इससे वो अब देखो ये जो एक फील्ड मैंने बनाया था, अब मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ इसी हिसाब से कि भाई इनको अगर मैं इसको लंबा ले जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसा मैं आप लोगों को एक चंद प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ इसमें।
अब कोयटा के लोगों को इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। ये ही कोडिंग से बना है, इसी तरह से मुझे फ्रेम बना है, फिर उसमें वो बटने रखी। मैं कहता हूँ कि जब आपको कोई काम की जरूरत पड़ता है तो आप कोई टेम परचेज करके उससे वो सारे लाइब्रेरीज वगैरह परचेज करके उन पे वो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एक करके खुद लाइव्स टाइप करने पड़े तो इसके बाद देखो इस तरह मैं उर्दू टाइपिंग की उसमें अब उसको उर्दू में चाहिए होता है, पूरा सॉफ्टवेयर उर्दू में चाहिए। अब उर्दू में आप कैसे बनाएंगे, सारे उसमें इंग्लिश के वो हो। तो ये हम लोग का सॉफ्टवेयर अभी भी इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। देखो इसमें काते हैं, अब वही खाता देखे होंगे उनके साथ रोजनामशा नंबर का नाम क्या चीज़ क्या नहीं, और इसी में आप बरह रास्त उस पर टाइप भी कर सकते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मेरे जो कागज में जो जिस तरह से लिखी गई है ना, लेकिन पीछे वो बैंकिंग के जो सिस्टम है वो सारा चल रहे होते हैं, फ्रंट एंड में ये कुछ चल रहा होता है। पर मैं इसको लंबा नहीं करूंगा, इसमें प्रोजेक्ट तो 5-6 हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आप आ जाएंगे प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आप कंसोल में जाएंगे। कंसोल में ऐसा होता है कि आप वेरिएबल बनाएंगे, लूप बनाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह सारा कुछ बनाने के बाद फिर GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में जाएंगे। उसके बाद जब उसकी लॉजिक को आप समझेंगे, किसी वेरिएबल की स्कोप वगैरह को जब समझेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें, आप सिंपली जावा सीखेंगे तो आपको PHP भी समझ आना शुरू हो जाएगा। पूरा नहीं समझ आएगा, लेकिन एक आपका इतना सेंस बन जाएगा कि आप उसको देखते ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देखो आप YouTube में कितने ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, आप जब भी देखते हैं तो आपको सही समझ नहीं आता, आप जितना भी गौर करेंगे समझ नहीं आएगा। जब आप में कुछ कोडिंग की थोड़ी सी शऊर हो जाएगी तो आप उस बंदे को देखते ही आपको सब कुछ समझ आएगा। मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट सीखा था, मुझे PHP आता ही नहीं था बिल्कुल। फिर उसके बाद जब मैंने जावा में कुछ एक्सपर्टीज हासिल की तो बाद में पता चला कि मैं PHP में भी सही, जहाँ भी कस्टमाइज कोडिंग की जरूरत पड़ती है। अब मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर जो है ना मैंने होटल के लिए बनाया। अब होटल वाला कहता है कि उधर से बुकिंग हो, वहाँ से वो जो उनकी ऑनलाइन बुकिंग हो, वहाँ पर मैंने PHP में बनाया। अब PHP में मुझे उस तरह का कोई टीम मिल नहीं रहा था, उस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था जो मेरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करे। अब वहाँ से कोई रूम बुक करता है, अब यहाँ उसके रूम पर एक गोल दायरा आ जाएगा कि आपका ये रूम बुक कर दिया गया। अब उस तरह के इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर मुझे नहीं मिल सकता था, लिहाजा मैंने उसके मुताबिक वो करके सारा कुछ करके, क्योंकि ग्राउंड से मुझे कोडिंग का कोई मुश्किल नहीं हो रहा था। तो यही मैं बस यही सजेशन है कि अगर आप यही कोयटा में डिलीवर करना चाहते हो तो आप कोशिश करें कोडिंग की तरफ चले जाएं। मैंने जब भी इंतखाब किया है तो कोडिंग का इंतखाब किया है, वो शॉर्टकट की मैंने कोशिश नहीं की। मैं हम लोग जब शागिर्द को पढ़ाते भी है तो शुरू में मना करते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप से हम लोग मना करते हैं उसको, जब तक वो लर्निंग प्रोसेस में, जब वो उधर तक पहुंच जाता है कि अब देखो यही बटन, अब यही जो बटन है वो ये थर्ड पार्टी मेरे लिए बनाएगा, यही एक छोटा सा वो खाना। अब इसमें तो खैर मैं बाकी भी चीजें मैं वो करूंगा, लेकिन अब फिल वक्त इतना तो नहीं, कुछ डेमो क्लास है। अब यही चीज देखो मैंने कितनी लाइनें कोड की है, यही चंद लाइनें ना मैंने लिखी है, यही चंद लाइनें। अब यही चीज अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाऊंगा, ये देखो जेपैनल फॉर्म, मैं इसमें अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाऊंगा, यानी देखो यहाँ भी खाने वो पड़ा हुआ है। अब यही ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको मैंने उठा के यहाँ रख दी, मैंने और कुछ नहीं किया, वही चीज की मैंने, ठीक है, वही चीज जो मैंने हाथ से बनाया था। लेकिन इसके पीछे देखिए, इसने कोडिंग कितना की, थर्ड पार्टी टूल है, कितनी कोडिंग की, एक खाने के लिए इसने कितना कोडिंग टाइम किया। तो ये ऐसा है बिल्कुल जैसे आप किसी और को कहते हैं भाई खाना बनाओ, फिर उसमें ये रखो, इसमें ये रखो। वेब डेवलपमेंट की हद तक ठीक है, वो चीजें ठीक है, लेकिन आप प्रोग्रामिंग में आना चाहेंगे, जब आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, अभी जो हम लोग कोर्स देते हैं स्टूडेंट जो जब जावा एक दफा सही सीखता है, फिर उसके बाद उसके लिए एंड्रॉइड आसान हो जाता है। एंड्रॉइड तो कोई भी कर सकता है, अभी भी किसी ने जावा बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, वो एंड्रॉइड कर सकता है। लेकिन जब एंड्रॉइड में कम्युनिकेशन की बात आती है, सॉकेट्स की बात आती है, थ्रेड्स की बात आती है, आपस में डेटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा पास करने की बात आती है, फ्रेगमेंट्स की बात आती है, तो ये सारी चीजें जब आ जाती है, किसी और की एपीआई को आसानी से समझना, लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना, फिर ये चीजें बिल्कुल इंसान रह जाता है। यही वजह है, देखिए क्वेटा में एक होटल था, उसने किसी से एक सॉफ्टवेयर बनाया, 80,000 रुपये का सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन 2 हफ्ते तक वो इस्तेमाल नहीं कर सका। जब प्रोग्रामर के पास चला जाता है, प्रोग्रामर बरामद नहीं होता, प्रोग्रामर उसको दिखा देता है, भाई आपने जो बताया था मैंने बना दिया। आपके लिए बंदा चाहिए होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर वालों को अगर मैं पैसे दूं तो ऐसे वजह से मैंने दरिया में फेंक दी, जैसे किसी को खैरात है, क्योंकि वो तो चीज तो नहीं मिल रहा है, उसको एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है सिर्फ। फिर उसके बाद जब सॉफ्टवेयर आ जाता है, उसके लिए दूसरा फिर बड़ा मसला क्या होता है, उसको एक IT एक्सपर्ट बिठाना पड़ता है उसको। अब IT एक्सपर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई IT एक्सपर्ट उनसे 15-20 हज़ार से कम में तो नहीं आएगा, इसलिए वो कहते हैं नहीं मैं इस्तेमाल, मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ, क्वेटा में मैंने बड़ा रिसर्च किया, मौलाना हजरात इस्तेमाल करते हैं, जिनको बिल्कुल जो मैट्रिक भी नहीं पास किया, वही लोग इस्तेमाल करते हैं।
कोशिश ये होती है कि यूज़र फ्रेंडली जिस माहौल में, अब यही मैंने पहले मैं सुनता था, लेकिन अभी बाद में कहा कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि खास शोबे में कि किसी खास इलाके का असर आईटी पर, यानी आईटी में अब फर्ज करें उसमें वो एक हम लोग का टीचर था, मुझे कह रहा था कि 11वीं का प्रोजेक्ट बनाया कि एटीएम की जो मशीन है उसको पश्तो ज़बान में किया जाए, पश्तो में भी वो जो बात समझ सके। तो मैंने कहा ये वो पश्तो में तो मैं खुद नहीं समझ सकता, तो हरनाई की तरफ का पश्तो समझूंगा तो मुझे भी नहीं समझ आएगा, उस बेचारे को मैं कैसे समझाऊंगा। तो अगर हम वर्क करेंगे, इन चीज़ों पे काम करेंगे और अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, अगर आप एक दफ़ा रवाना हो जाए इसमें, मैंने पश्तो ज़बान भी सॉफ्टवेयर में डाल दी और उसके लिए बाकायदा मदरसे के लोग जो अक्सर जो है ना, हम लोग वो कंप्यूटर को थोड़ा सा फितना भी अक्सर लोग समझते हैं, मदरसे के लोग आके शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने पश्तो ज़बान में चंद अल्फाज बेशक डाल दिए, लेकिन ये बड़ा एक आपने एहसान कर दिया उन लोगों पर, वही अच्छा। और यही वजह उसमें कुछ भी बोला, मैं वो वीडियो शायद आपने देखा होगा, मेरा पहला इंटरव्यू भी था, काफ़ी ऐसा घबराया हुआ था, वो उसमें भी पश्तो अदब के हिसाब से भी आया था। पर मैं इसको लंबा नहीं करूँगा, मैंने कहा कि अगर ये मेरे क्लास का वो डिफिनेशन होता या डेमो होता तो मैं इसमें बड़ा कोडिंग आप लोगों को दिखाता। मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सिर्फ ये कि अगर आप सब कुछ आप टीचर पे मत छोड़ें। अब आप सब कुछ टीचर पे छोड़ेंगे कि बस सर जी आप मुझे एक्सपर्ट बना देगा, बाकी जो है नहीं, आप वो उस क्लास के बाद जो कमांड आपको समझाया जाता है, कमांड की नेचर को समझे, कमांड को मत समझे। कमांड की नेचर क्या है कि आप 2 कमांड्स मैं समझाऊंगा, तीसरा खुद बनाओगे तो ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स समझ रहा था, एक लफ्ज़ था ट्रांजिस्टर, एक चीज़ है ट्रांजिस्टर, अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जानते होंगे। उस ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, बेस एमिटर कलेक्टर। मैं इसको समझने की बड़ा कोशिश कर रहा था, एक किताब पढ़ रहा था, मैं गैलरी में बताया था, और अल्बर्ट पॉल मेलिने का। मुझे जब मैं समझने की कोशिश करता तो मैंने कहा था कि अगर ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा करना चाहिए उसको, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब मुझे नहीं समझ लगा। मैं खुद से लगा था, कोई मुझे नहीं समझा रहा था। लगा रहा 8-9 महीने के बाद, लेकिन मेरी कोशिश नहीं वो किया। 8-9 महीने के बाद जो मैं समझा, आप इंशाल्लाह भी अलमो चौक में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से पूछ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर स्पेशलिस्ट मैं ही बना था। वो एक चीज़ मुझे जब मिला तो उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ। आप कोई भी चीज़ इसकी चीज़ का ख़राब होता था, मैं इसको फेंक कर दूसरा लगा सकता था, उसके पेलेंट लगा सकता था। तो यही कमांड का भी ये होता है कि जब भी कमांड सीखे, कहीं भी कोई भी नॉलेज आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सीखे, उसमें कंप्यूटर का सीखे, आप कमांड को मत सीखे, उसकी नेचर को समझें। जब आप नेचर समझेंगे तो उस्ताद ने जो बनाया आपने भी बनाया, आपने नहीं सीखा, आपने नकल की सिर्फ। उस्ताद ने जो बनाया आपने उसको समझा और उसको मिलाकर तीसरा कमांड आपने बनाया, तो फिर आपको समझ आ चुका है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, बस यही एक मेरा पैगाम था कि आप कोशिश करें कोडिंग की तरफ, क्योंकि मेरा पसंद यही है कि आप कोडिंग की तरफ जोर लगाएं। वो हाँ, वो वेब डेवलपमेंट हो, जो भी हो, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, आपको लॉजिक, एक चीज़ का लॉजिक समझ आएगा प्रोग्रामिंग का, आपके लिए फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आप फर्स्ट कर एक गाड़ी चलाना आपको आता है, फिर तो दूसरा गाड़ी चलाने का कोई मुश्किल नहीं होता, ताकि आपको मोटरसाइकिल चलाने भी आता हो, तो उसके बाद फिर तो आप गाड़ी भी, वो ड्राइविंग का वो किस्सा वो आपको मुश्किल नहीं हो जाएगा। यही बस, थैंक यू। आप लोग की मुलाकात होगी, अजीम साहब से भी होगी, फिर शेर साहब से भी होगी, शाहिद साहब को भी लोगों ने सुना, लेकिन अजीम साहब ने हमारे ऊपर हमें पहचाना नहीं, जाना नहीं। हमारे लोग जो सारे यहाँ पे अकबर बचा के लट, अकबर बचा की दास्तान आप कभी पढ़ के सुने। हमारे वो लोग हैं जो यहाँ पे क्या वो करते ढूंढते, बने बनाए चीज़ों के पीछे भागते ढूंढते, मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। इस लोगों को आज मैंने बुलाया था 10 बजे, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 11:30 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 12:30। लफ्ज़ एक चीज़ है, एहसास बहुत महंगी चीज़ दी है, बड़ी सस्ती चीज़ दी है। मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस बंदे में एहसास नाम की कोई चीज़ वो जिंदा है, काम कर भी सकता है, कुछ बन भी सकता है। एहसास नाम की कोई चीज़ ना हो, बड़ी मुश्किल से बना, मैं बन सकता हूँ। मेरे पास प्रोग्रामर की हमारे पास ज़रूरत है लोगों की बहुत ज़्यादा, ठीक है, और प्रोग्रामिंग यहाँ पे करने वाले भी हैं, बनने वाले भी हैं, उसके लिए मेहनत करने वाले नहीं मिलते। मेहनत वाले हमारे पास बिल्कुल लोग नहीं मिलते, है नहीं मेरे पास। लेकिन मेरे जितने यहाँ पे एक्सपीरियंस है, प्रोग्रामर वो बंदा बन सकता है जिसमें सब्र की नाम की कोई चीज़ हो, क्योंकि जैसे एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, उन्हें रिमूव करना मेरे ख्याल से इंजीनियरों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन
मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं सर की बात कर रहा हूँ, ये इसमें यही है कि अगर आप में दिलचस्पी है तो फिर वो सिफर लग जाता है उसमें। वो अक्सर आम जो टीचर होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा बैदार हो, तेज़ हो, तो दूसरा सिफर भी लग जाता है उसमें। सारी सिफरें जब तक भी एहसास और वक्त की पाबंदी नहीं हो तो वो एक नहीं मिलता, और उसे एक के बगैर जितने भी सारे सिफर है वो बेकार। वो मैंने कहा कि 2010 तक मैं ऐसा ही था, मुझे कुछ भी नहीं समझ आता, कुछ हर जगह नाकामी हो रहा था। इसीलिए लोग मुझे शायद जानते होंगे, मैंने अपनी स्टडी 9 से स्टार्ट की, शायद आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। मैंने 9 से स्टार्ट की, मेरा उस्ताद था, उसने मुझे कहा अगर आपने पढ़ना हो तो आप बेसिक से वापस स्टार्ट ले लें। तो सरकारी स्कूल के हम लोगों ने कहते हैं यहाँ पे क्या कच्ची कच्ची की बुक्स मैंने खरीदी, वो मैंने पढ़ ली। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से वहाँ पक्की आएगा, पक्की की मैंने बुक्स खरीद के वो जाती थी, फिर दूसरी तीसरी करते करते 1.5 साल मुझे लगा। 1.5 साल में मैंने कच्ची से लेकर 10th तक सारे बुक्स पढ़ ली। तब मुझे समझ आया जो 10 साल मैंने पढ़ा था क्या पढ़ा कुछ भी नहीं सीखा। आज मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई छोटी सी, यहाँ में जो बुक्स पढ़े हुए सेम वही सरकारी स्कूल के, लेकिन उस टाइम में इंग्लिश मेरे ख्याल से वहाँ पे 6th क्लास में स्टार्ट हो गई। आज वही इंग्लिश पहली क्लास से जाकर स्टार्ट, मैथमेटिक्स साइंस वाला। अब भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। मतलब ये एहसास अगर मुझे पहले होता तो मैं पहले पढ़ लेता, ऐसा ना कोई चीज़ थी नहीं। मैं बंदा एक बॉक्सर था, फुटबॉलर था, बहुत लोग जाके हंसते थे, यही बंदा क्या बनेगा, क्या कर सकेगा। शायद लोग मुझे जानते हो कि मैंने कहाँ भी जॉब की, कौन से जॉब गेन कर ली, लेकिन आप भी कहते हो मेरे पास इल्म नहीं है, फन नहीं है, थोड़ी सी एक्सपीरियंस है, थोड़ी सी एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं हमेशा में शेयर करता हूँ। लेकिन कंप्यूटर फील्ड आपके पास है, बहुत ज़्यादा है, प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क है, लेकिन आप लोग नेचर मैंने देखी है, जानी है, आप लोग बने बने चीज़ों को ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, तैयार चीज़ें। ये जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ इनकी नेचर नहीं है सर। मसला क्या है, सारी दुनिया जो है ना वो पैसा कमाना चाहती है। हर बंदे का ये होता है कि वो पैसा करना है। मैं ओमान में जिस बंदे के साथ काम करता था उसको सिर्फ 2 चीज़ों पे काम आता था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट। लेकिन वो इस तरह की वेबसाइट से प्रोजेक्ट्स ले रहा था कि जो वेबसाइट पे उसके जेब से एक आना नहीं खर्च होता था वो 5.5 लाख रुपये। जब आपको चीज़ बेचनी आती है ना, काम कोई इशू नहीं है, चाहे आप प्रोडक्ट लें चाहे एक बंदे को हायर कर लें। अगर आपको बेचना आता है जैसा खर्चवाल है इसे आपको पहले ये सीखना है कि मैं चीज़ बेचूंगा कैसे। फिर उसके बाद सबसे बड़ी एक और मसला है, जब आप किसी चीज़ को खुद करते हैं और एक बनी बनाई चीज़ है तो उनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अभी तो बनी बनाई चीज़ रिक्वायरमेंट बेस पे नहीं होती, लेकिन जब आप चीज़ को खुद डेवलप करते हैं 6 महीने 3 महीने साल भी लग सकता है, उसमें आप उससे अगर लाख रुपए भी लें तो कम है, क्योंकि आपने 3 महीने लगाए या 6 महीने लगाए तो लाख रुपए को 3 महीने में तकसीम करें तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाती है, टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है, मेहनत ज़्यादा हो जाती है, ख्वारी ज़्यादा हो जाती है, इनकम उसके मुकाबले में कम हो जाता है। उसके मुकाबले में अगर आपको एक बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, आप प्रोडक्ट, वो मसला क्या है, अगले को मार्केटिंग पे आपने लेके आना है, सॉफ्टवेयर पे बाद में आएगा। कोयटा की मार्केटिंग इस वक्त जो है वो है मार्केटिंग। लोग अपनी चीज़ को बेचना सीख जाएं। वो इंटरनेट के थ्रू एक बंदा अपनी गाड़ी की का कारोबार है या उसका कोई कपड़ों का कारोबार है, मोबाइलों का कारोबार है, वो मार्केटिंग करके अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है। सॉफ्टवेयर की तरफ वो तब आएगा जब उसको, मैंने आपको पहले समझाया, अगर आप सदाबहार वाले को जाके कहते हैं कि आप ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम शुरू करें, वो कहेगा यार ये तो एक बड़ा अजाब है, वो आज़ाद कश्मीर से लेकर कोयटा तक मुझे सारा अमला बदलना पड़ेगा क्योंकि इनमें से किसी को कंप्यूटर नहीं चलाना आता, मुझे सारा डाइवो वालों की तरह सारे कंप्यूटर वाले बंदे बिठाने पड़ेंगे, ये तो एक वेबसाइट ना हो, सरदर्दी होगी, छोड़ इसको मैं नहीं करता। आप उसको पहले कहोगे कि नहीं, आप वेबसाइट बनाओ, इसलिए बनाओ कि मैं खुद लाहौर में बैठा हुआ था, मैंने गूगल किया कि मुझे डेस्मेर खान के लिए गाड़ी कहाँ मिलेगी, तो मुझे डाइवो की वेबसाइट मिल गई, सदाबहार की नहीं मिली। हालांकि सदाबहार का वहाँ अड्डा है लाहौर में, लेकिन कहाँ है मुझे नहीं पता। तो मैंने डाइवो को कॉल की, डाइवो से ऑनलाइन टिकट बुक की,
टाइम पे जाकर ड्राइवर मिल गया। तो इस तरह कई सवारी आप लाहौर से ज़ाया कर रहे हो, कराची से ज़ाया कर रहे हो, दूसरे शहरों से सवारी ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि आपके इंटरनेट में प्रेजेंटेशन नहीं है। आप पहले उसको जब मार्केटिंग पे ले आते हैं, वो पहले वेबसाइट बनाए, डिजिटल मार्केटिंग करें, वो इसकी अहमियत को समझे, फिर आप उसको कहें कि अब इससे एक स्टेप आगे जाओ, अब आप ऑनलाइन टिकटिंग शुरू करो, अब आप मोबाइल ऐप बनाओ, अब आप। तो मसला ये है कि यहाँ पे जब आप डायरेक्ट जाके उसको प्रोग्रामिंग पे या फिर उसको रिक्वायरमेंट पे लेके आते हैं, तो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। आप एक चीज़, एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने खुद यहाँ पे बनाना शुरू किया है, जावेद वगैरह बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा आप जानते हैं उसको, जावेद वगैरह बना रहे हैं। 2 साल हो गए हैं वो उस पर अभी तक काम कर रहे हैं, हालांकि कईयों को दे चुके हैं, लेकिन अब तक उसके मॉड्यूल्स इतने लिमिटेड है कि पेरेंट्स को लॉगिन आईडी नहीं दे सकते। तो अगर आप काम करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत अच्छा काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है, लेकिन जो मुझे वकील साहब ने बताया था कि जिस हवाले से हमारी आज की मीटिंग थी, वो ये थी कि अगर आप को खुद कुछ स्किल बनाने हैं, बेसिक स्किल्स बनाने हैं, और आप कंप्यूटर से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपकी इतनी बेस बन जाए कि कोयटा की लोकल मार्केट से आप कुछ बिजनेस कर सकें, तो आप कोई एक स्किल, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर आप अच्छा सिर्फ कोरल ड्रा और फोटोशॉप सीख लेते हैं, तो आप एक छोटी मोटी दुकान बनाकर कोयटा में ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। अगर आपकी कंपोजिंग की स्पीड अच्छी है, तो यहाँ पे पेपर बनाना, कंपोजिंग करना, और दूसरा ये विजिटिंग कार्ड बनाना, ये एक अच्छी लाइन है। तो कोई भी लाइन चूज कर ले। अगर आपने प्रोग्रामिंग चूज करनी है, प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। एक प्रोग्रामर जब जो चाहे बना सकता है, वो अपनी मोबाइल ऐप हो, सॉफ्टवेयर हो, वो अपना फोटोशॉप बना सकता है, वो अपना मर्जी का जो है फेसबुक की तरह के वेब ऐप बना सकता है। तो प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग से पहले ही कुछ ना कुछ करना है और आपके कोई टारगेट्स है, तो फिर आप कोई कोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं है, ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग है। डेवलपमेंट में मीन कि आप खुद प्रोग्रामिंग करके वेब डेवलप करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको थोड़ी सी वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी चाहिए, आपको बेसिक HTML CSS आना चाहिए, फिर आप एक वेब डेवलपर बनेंगे। तो खैर, इसके ये है कि पम्फलेट्स में या भिजवा दूंगा जिसमें लिखा हुआ थोड़ा सा डिटेल होगी, वो भी मतीन साहब आप लोगों को शेयर कर देंगे। और फेसबुक पेज जो है मतीन साहब का, उस पर भी हम अपडेट देते रहेंगे। तो फिर आप लोग मशवरा करें, स्टडी करें, जिसको जो चीज़ डिफाइन करनी है वो मतीन साहब को बता दें। एक दफ़ा हमें पता चल जाए कितने स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से हम कोर्सेज उसके बना देंगे। हर कोर्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल में भिजवा दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने आज की डेमो देखी थी, प्रेजेंटेशन देखी। प्रेजेंटेशन का मकसद ये था कि आप लोग कुछ मार्केट में से अपडेट हो गए, चाहे वेब के वहाँ पे हो, प्रोग्रामिंग के हवाले से हो, ठीक है, किसी हवाले से हो। मैं अपने नेटवर्क के बारे में आज बात नहीं करने वाला कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क बनाने में तो तुम लोग इल्ला माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हो, क्योंकि सोशल नेटवर्क आप लोग यूज़ करते हो नहीं। फेसबुक की आईडी किसकी नहीं है? सबकी है, आपकी नहीं। आप जन्नती हो, बिल्कुल जन्नती। आपकी गारंटी में आपको वो अंडर 18 होने की वजह से उसने तस्वीर कवाई तो किसी ने कुछ पूछना हो, कोई अब क्वेश्चन हो, देखिए एक चीज़ याद रखें, मुझे यहाँ पे आप लोगों से बैठे हुए प्रोग्रामिंग की बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट ने डिमांड की थी। मैं एक टाइम का छोटा सा थोड़ा सा मोटा सा प्रोग्रामर था एक टाइम का। 2009 में प्रोग्रामिंग मैंने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी मुझे याद नहीं पड़ी, इसकी वजह क्या थी, ठीक है। नेटवर्क में लगा रहा, एक दो लोग रिसीव किए थे, तो स्टूडेंट की ज़्यादा डिमांड होती है, सर आप प्रोग्रामिंग पढ़ा लें। अगर मैं पढ़ाना भी स्टार्ट करूँ तो मैं C लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ, C++ या शायद कुछ और कर लूँ। अगर आप लोगों को या कुछ अब काम सीखना है प्रैक्टिकल, तो अजीम साहब हैं, उसके अपने में इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोयटा इंस्टीट्यूट के नाम से मनान चौक पे बड़े प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर के अंदर है। आप लोग पढ़ना चाहिए तो अजीम साहब से वहाँ पढ़ें। अगर अजीम साहब यहाँ पे आना चाहिए तो वह बहुत जगह ना हो तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हो, मेरे कोई इतराज़ नहीं। मैं मेन मकसद ये है कि आप लोग कुछ बने, आप लोग कुछ सीखें, चाहे यहाँ से हो चाहे किसी भी वहाँ पे इंस्टीट्यूट से हो, आप लोग सीख ले कुछ, टाइम वेस्ट ना किया करें, बस मकसद ये। हमारे लोग क्या है, कुछ बनने की ख्वाहिश तो रखते हैं, BA प्रोग्रामर, ठीक है, डेवलपर,
लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते हम, पर ढूंढते हैं किसी इतवार बाजार में, जुम्मा बाजार में कुछ जोर पर की चीज़ें मिल जाए, खरीद ले, बस वो डिग्री गले में डाल के चले। इस तरह से नहीं। कहते हैं कि वो मरने के बगैर जन्नत नहीं मिल सकता, एक दफा मरना पड़ता है। हाँ, ये बात है। तो मेरे ख्याल से कोई 15-20 साल 22 साल में भी होंगे इसी यहाँ फील्ड में, ठीक है, फिर खास कर यहाँ पर टीचिंग फील्ड में। तो मैंने स्टूडेंट के नेचर को देखा है, आप लोग यहाँ पर माइंड ना करें, स्टूडेंट्स के नेचर मैंने जान चुका हूँ। बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में देखते भी हैं, सोचते भी हैं, टाइम भी देते हैं। अब रात को सोने से पहले जिक्र अस्कार के बाद 5 मिनट सोच लिया करें, दिन गुजरा तो कैसे गुजरा, क्या पाया तो क्या पाया। हम लोग अल्लाह माफ कर ले, बिस्तर जुई यहाँ पे सोए तो फेसबुक ऑन, व्हाट्सएप ऑन, टिकटॉक की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि उसको एप्लीकेशन मुझे पता ही नहीं। तो कहने की चीज़ है, आप लोग आए हो 2.5 आवर्स हो गए, मेरे ख्याल 2.5 घंटे हो गए। तो आप लोग ये ना समझे कि हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया, टाइम पास किया। हम लोग कहते हैं नहीं कहते टाइम पास कर लिया मैंने, ये गलत, इस टोटली रॉन्ग। टाइम हमें पास कर रहा है, टाइम जा रहा है। कामयाब वही बंदा होगा जिसने टाइम सिक्योर कर ली, जिसने टाइम सिक्योर कर ली। तो आप लोग आज से जाके हेल्प कर ले, जो चीज़ें पढ़ना है, चाहे स्कूल की हो, कॉलेज की हो, ठीक है, लेकिन उससे दिल से जाके पढ़ना है। तो बेसिकली छोड़ ही दे उसे, वो क्यों जाया कर रहे, कोई और स्किल सीखे। अगर पढ़ना है तो फिर ईमानदारी से पढ़े, timepass.com ना बने, स्पेशली मेरी तरह, ठीक है, जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए। पश्चिम में कहते हैं क्या कहते हैं, चीर शाल पुष्पा। तो कहेंगे टाइम कुछ क्यों कर ले, कुछ बने। डेमो आप लोगों ने देख ली, ठीक है, अजीम साहब को सुना, शोएब साहब को सुना, कराची से ऑनलाइन था क्या होंगे शाहिन साहब, उसे भी आप लोगों ने आप लोग ठीक है सुना। आगे आप खुद लोग खुद ही जाके बैठ के ठीक है डिसाइड कर ले क्या चीज़ पढ़ना है, कितना से पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो भी बने हुए आज, चाहे शोएब साहब बने, अजीम साहब बने, शाहिन साहब बने, ये एक दिन के अंदर नहीं बने, एक साल में नहीं बने, इनको बनने में कई साल लगे। आप लोग लकी हो, कसम खुदा लकी हो। यूट्यूब के ऊपर दुनिया जान के वीडियोस ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं। मुझे याद है 2001 में एक छोटा सा पेज था, जीशान भाई कराची का छोटा सा पेज था, उसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स लिखे हुए थे। ये पेज मुझे किसी ने उस वक्त 1100 रुपये में दिए। सिर्फ 3 ट्रिक्स उसके अंदर मौजूद थे। कितने? 3 ट्रिक्स। मैं आज तक उसी बने के एहसान मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 1100 की अफसोस नहीं कर रहा। आजकल क्या नहीं मिल रहा अपने, बुक्स नहीं है, वीडियोस नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले नहीं है। वो रखे दिन एक तावीज बना के बस हमें खिलाया जाए, देन कुछ बने। वो चीजें जो हम लोगों ने 10 साल में सीखे, वो- एक साथ में सीखा जा बिल्कुल, जो चीज मेरे समझ हमेशा उपयोग किया हूँ, वो चीजें जो मैंने अपनी 10 साल 15 साल 20 साल में सीखी, वो चीजें हम लोग आपको बता रहे विद 1 आवर, 1 घंटे के अंदर पढ़ा, विद 1 वीक, 1 मंथ आप लोग वही चीजें सीख रहे हैं। आप लोग लकी हो, लेकिन उसके ऊपर सोचिए, ठीक है। तो आज की सेशन को इसी से आप स्टॉप कर लेते हैं। जिंदगी रही कुछ और भी टेक्निकल या हो गए, ठीक है, कोर्सेज इसी तरह शुरू कर दें, डेमो क्लास हो जाएगी, आप लोग सुन ले, देख ले, मार्केट से अपने आप को अप टू डेट रखें। तो फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दे दें। अस्सलाम वालेकुम।